चलिए सर करें स्टार्ट। एक बार दोबारा से आज थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन पे काम रहेगा और एक टेस्ट आपको परफॉर्म कराना है। कौन सा? डेट इक्विटी। कल बेसिक आपसे बात होगी थी। डायरेक्टली पहले क्वेश्चन बैंक की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि आज एक ही टॉपिक अगर चलने वाला है कुछ प्रैक्टिस के बाद, वो है अपना टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड। ओके, मैं पहले वर्कशीट ही ओपन कर रहा हूं, आप भी अपन कॉपी ओपन कर लीजिए, साथ साथ चलेंगे। मैंने कल एक नई चीज आप लोगों को करवाई थी, जर्नल तो आप करते ही थे। जब भी अगर आपसे कोई पूछे बायबैक की कितनी एंट्रियां होंगी, सर चार तो होती हैं जी। चार कौन सी? सभी बोलेंगे ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, एक राइट ऑफ। आईसीआई कई बार क्या करता है, राइट ऑफ की एंट्री नहीं करता, बट अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, कभी कर दिया कभी नहीं कर दिया। आप एक कॉमन पैटर्न रखेंगे, हम अलग से राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। दो एंट्री एक्स्ट्रा सर कर क्वेश्चन कहेगा तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। सर दो कौन सी हैं जी? अगर कोई आपने बिल्कुल सही एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचा सब्जेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो करूंगा। एक कही थी फ्रेश इशू, अब तक आया ही नहीं कभी, तो मैंने कभी करा नहीं, तो वेट करेंगे। सर कल तो बायबैक के अंदर रिडम्पशन भी आ गया था, आएगा जी, अभी भी आएगा। कारण क्यों? रीजन, बायबैक के अंदर बोनस भी मिलेगा, खुद बायबैक भी होगा, एंड थोड़ा बहुत रिडम्पशन ऑफ क्या होगा, प्रेफरेंस। बट चिंता की बात नहीं है, ज्यादा तक नहीं करेंगे। लाइक सही वाला प्रेफरेंस शेयर कौन सा? फुली पेड अप नहीं है, फुली पेड अप करो, लास्ट में बंदे नहीं मिले, ये नहीं करा, नहीं नहीं इतना तक नहीं करूंगा। जस्ट दो चार एंट्रियां फालतू कराऊंगा। कौन सी? एक एंट्री ड्यू की लग होती है, बट तुम्हारा फायदा हो जाएगा। पेमेंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं? इकट्ठी, वो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू कौन सा हो जाएगा? बैंक का। एक एंट्री और इकट्ठी कर सकते हैं, कौन सी? सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन, एंड कौन सी? रिजर्व, ये हो गई। और एक एंट्री अगर मान लो राइट ऑफ की है, पर वहां चक्कर पड़ जाता है किस बात को लेके? प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम मान के चलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? लिस्टेड। देन वहां पे प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए आप एसपी यूज नहीं कर सकते। ये अज्यूम चल रहा होता है बैक एंड पे कि कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, कौन सा? 2013, जो ये कहता है लिस्टेड कंपनी को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डन है जी। तो कल हमने बैलेंस शीट बनाई, बच्चों को कई बार नई नई बैलेंस शीट है। प्लस टू लेवल पे आपने ज्यादातर क्या बनाया होता है? एक्सट्रैक्ट, जस्ट एक सिंपल सा स्पेसिफिक बनाया होता है। या आप लोगों ने हल्का फुल्का फाउंडेशन लेवल पे थोड़ी सी बैलेंस शीट, ज्यादा बड़ी नहीं। बट मैं अगर आपको कहूं, कोई चिंता की बात ही नहीं। रीजन क्यों? बनी बनाई मिलेगी। बैलेंस शीट बनी बनाई, कल हमने क्या किया था? कॉपी किया था। हाँ, फिगर्स कॉपी नहीं करेंगे, बस उसके लिए पहले क्या बनाएंगे? नोट्स। नोट्स में भी फेमस नोट किसका है? सर नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, वही फेमस है जी। कैपिटल तो कॉपी हो जाती है, पीपी वगैरह कॉपी था, एनसीआई कॉपी था। कैश कॉमन सेंस की बात है यार, तो प्लस टू एडमिशन वगैरह में करते आ रहे हो तुम लोग कि कैश कितना पड़ा था माइनस कितना कैश आपने क्या कर दिया? पे। बैलेंस जो बच गया वो अपना कहा जाएगा? बैलेंस शीट। ओके, एंट्री में किसी को डाउट? कोई एंट्री में सीआरआर को लेके कोई डाउट? अब तक तो कुछ नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई पॉइंट आया ही नहीं कि फ्रेश सिक्योरिटी इशू करी हो। अब तक जितना आपने बायबैक पढ़ा, दो क्वेश्चन करे, उसमें वो जो बायबैक कर रहा है ऑब्वियसली आउट ऑफ कहां से कर रहा है? प्रॉफिट। आउट ऑफ कहां से कर रहा है? प्रॉफिट। अदरवाइज कोई बात आएगी, वी आर देयर। ओके चलो, अब आ जाओ मॉड्यूल पे। ये मेरा शायद वही क्वेश्चन था, शायद हाँ वही था। आगे चलते हैं। यही किया था हमने, हाँ जी। लो ये आपका आंसर एक बार मैच कर लीजिए। पहली एंट्री बच्चों इन्होंने कौन सी करी थी देख लेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि अगली एंट्री सीधे इसने क्या कर दी? पेमेंट, कोई चक्कर नहीं। ये फिर कर रहा है कौन सी? पेमेंट। किनको पेमेंट कर रहा है? ये इक्विटी शेयर होल्डर। सर ये तो नया ही नाम बोलता है, शेयर्स बायबैक, एक ही बात है, आपको जैसा अच्छा लगे। अपा वही पुराना वर्ड प्लस टू वाला कॉपी कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट वन, ये एंट्री अगेन कौन सी है? ड्यू। बट सभी ने देखा क्या वर्ड लिखा हुआ है? मींस अब इसको अलग से राइट ऑफ करने की एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर ही हो गया। ये कौन सी एंट्री है बच्चों? सीआरआर। और ध्यान से देखिए, इन्होंने सीआरआर क्या बनाया? इकट्ठा। इकट्ठा समझते हैं? 75 अपना प्रेफरेंस शेयर था, पांच पांच एक्चुअली करोड़ चल रहा है, पांच एक्चुअली करोड़ है, 50 लाख शेयर थे। एक शेयर 10 रुपए का, फेस वैल्यू कितना हो गया? 5 करोड़। टोटल कितने करोड़ का सीआरआर बनेगा? 80 करोड़। वापस आएंगे इधर। सर क्या चेक करिए, हमारी बैलेंस शीट इतने से मैच कर रही थी, एक बार देखो। 340 340, ये आपके कुछ नोट्स थे, कुछ प्लस माइनस हो सकता है लिखने में। लाइक वर्ड यूटिलाइजेशन फॉर बायबैक, यूटिलाइजेशन फॉर या ट्रांसफर टू सीआरआर, वर्ड्स आर देयर, वो तो बुक से देख के भी याद होते रहेंगे। देन ये सेम कॉपी सेम कॉपी, ये वर्ड देखो याद है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने करोड़ था? 200, माइनस पेमेंट फॉर रिडम्पशन एंड क्या? बायबैक, जैसे मर्जी बोल दो। नेट आंसर कितना था? 100। आ जाओ, आज का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, टॉप पे पढ़िए। डीई लिमिटेड, पहले आराम से पढ़ेंगे। कौन सी कंपनी है बच्चों?
नॉन लिस्टेड तो मतलब नॉन लिस्टेड क्या होता है, अनलिस्टेड तो मतलब खुश हो जाइए, एसपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से एसपी यूज करिए, कोई चक्कर नहीं है। वेट, फर्निशिंग फॉलोइंग बैलेंस शीट आपके सामने, बैलेंस शीट किसमें बच्चों जल्दी बोलेंगे, 1000 चलने देते हैं, हमें क्या मतलब, शेयर कैपिटल का नोट है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, टीपी का तो बेचारे का कोई काम होता ही नहीं है। और मैं हर क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ जर्नल बैलेंस शीट की आप जगह छोड़ेंगे, घर पे उसको कंप्लीट करेंगे पैरेलली, बिकॉज कल आपने देखा होगा मेन काम हमारा जर्नल है, बैलेंस शीट पे कोई टाइम नहीं, मतलब चीजें कॉपी हैं, आंसर दिए हुए हैं, अगर यहाँ बैठ के बनाएंगे तो टाइम वेस्ट है, 15-20 मिनट बैलेंस शीट पे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि विद नोट्स है, अब टेम्परेरी बना नहीं सकते हम लोग, ठीक है। आइएगा इधर, पीपी एनसीआई लेविट इन्वेंट्री टीआर, मेरा कोई काम नहीं, हाँ तू बाहर आ जा, कितना लिखा हुआ है 800, और क्या चल क्या रहा था 1000, 800 1000 मतलब 8 लाख, कितना हुआ 8 लाख, वापस आइए। अब सुनिए, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब, ओके, 2.5 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच के, तो मन बन जाता है, 2.5 लाख इंटू 10 कितना होता है 25 लाख, 25 लाख को 1000 में कन्वर्ट करिए 2500, कितना होता है 2500, 2000 कॉमा 10% प्रेफरेंस शेयर है, कितने ईच के 100, पहले मल्टीप्लाई करो बस, 2000 इंटू 100 कितना होता है 2 लाख, 2 लाख को 1000 में बोलो 200, तभी चेक करो आपकी कैपिटल 2700 थी, कितनी थी 2700, ओके। बट आज एक खतरनाक वर्ड नीचे बोल गया, किसी का ध्यान नहीं जाता, इस पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इशूड, ये जो प्रेफरेंस है ये वाली इक्विटी नहीं प्रेफरेंस है, इशूड 2 मंथ्स बैक, मतलब 2 मंथ्स बैक मतलब अभी 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 2 महीने पहले ही क्या करी है, इशू, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, कुछ समझ पाई, एनी हिंट, क्या इसका मोटिव होगा, अभी 2 महीने पहले बायबैक के लिए, जैसे मुझे पहले पता है अगले 2 महीने बाद मैं क्या करने जा रहा हूं, दोबारा बोलिए बायबैक, मैंने आज ही 2 लाख रुपए की मार्केट में क्या इशू कर दी, प्रेफरेंस शेयर, कहां फर्क पड़ेगा, इन्होंने एक वर्ड बोला, काफी अच्छा वर्ड बोला, बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा जी पहली बात तो ये एक फ्रेश इशू है, मैं क्यों पता है पूछा, बच्चों को लगता है फ्रेश इशू शायद बाद में होगा, फ्रेश इशू पहले भी हो सकता है, मींस कारण क्या है, मोटिव क्या होना चाहिए, बस बायबैक। अब आपको याद करना पड़ेगा, अज्यूम मैं अज्यूम बोल रहा था, जब भी बायबैक बोला जाता था आप क्या सोचती थी, कहां से हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आज मैं एक वर्ड लिखना चाहूंगा, आज कुछ हद तक कहां से होएगा, आउट ऑफ कैपिटल, एंड कुछ हद तक कहां से होगा, प्रॉफिट, मतलब इतना तो मुझे दिख गया, आउट ऑफ कैपिटल कितना हो रहा है 200, दिख गया मुझे, आउट ऑफ कैपिटल कितना हो रहा है 200 1000, 200 1000, मतलब मैं जितने प्रॉफिट यूज करूंगा उतने के बराबर ही मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर, मतलब आज सीआरआर 100% नहीं बनेगा, जितना कॉमन सेंस है यार, सीआरआर बनाया क्यों था, तुमने इक्विटी वालों के क्या यूज किए थे, प्रॉफिट, अब मैं सारे प्रॉफिट यूज ही नहीं करे, अगर मैं आपसे बात करूं कि अक्षरा से मुझे 500 रुपए चाहिए, मैंने अक्षरा को बोला कितने चाहिए 500, बाद में मैंने कहा तो इसके दिमाग में बैठ गई बात 500, मैंने ये काम कर 200 दे दे, कितने दे दे 200, कल को जब मैं वापस करूंगा कितने करूंगा 500 तो नहीं, हाँ फिर इसके दिमाग में 500 रही, मैं कहता दिए कितने थे 200, तो वापस भी कितने करूंगा, मांगे 500 थे जो मुझे चाहिए थे, बट 200 मेरी किसने हेल्प कर दी, कैपिटल, अब मैं बैलेंस अमाउंट किससे लूंगा, प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट से लूंगा उसके बराबर ही क्या क्रिएट करूंगा, सीआरआर। सर ये आपको कैसे पता चला, अगर कल ये वर्ड लिखा हो ना लिखा होता फिर तो मुझे कैसे पता चलता, मुझे कैसे पता चलता कि प्रेफरेंस शेयर आज की है या कितने साल पुरानी है, इन्होंने साफ लिखा, हमने पर्पस भी सॉल्व किया, ये सिर्फ कौन से पर्पस के लिए है, बायबैक, वापिस आई, कैपिटल रिजर्व कोई काम नहीं, रेवेन्यू दोस्त है हमारा, कितना बैठा बच्चों 3000 मतलब 30 लाख, मतलब 30 लाख, एसपी दोस्त है अपना 2200 22 लाख, पीएनएल भी बैठा है आज तो यार 3500 35 लाख, बहुत ज्यादा रिजर्व पड़े तुम्हारे पास। अब सुनो क्वेश्चन खत्म भी हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल, हो जाएगा मेरा काम है, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, जब मैं जर्नल सुनता हूँ ना, मुझे नहीं पता इसमें प्रेफरेंस शेयर की क्या बात होगी, वैसे जनरली मुझे इतना पता है कितनी एंट्री करनी है, 4, ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, प्रीमियम, वापिस आओ, कंपनी पास अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक कितने परसेंट 20, वापस आके क्वेश्चन में चेक करेंगे तुम्हारे पास क्वेश्चन में कितने शेयर थे, चेक करो कितने थे बच्चों, तुम्हारे पास इक्विटी के कितने शेयर थे 2.5 लाख, 2.5 लाख का कितने परसेंट बाय बैक करना है 20, बोल सकते हैं ऑलरेडी बच्चे, कितने शेयर 50 50 बच्चे 50, कितने शेयर बाय बैक करने हैं सोच के बोलना 50 लाख,
एक शेयर कितने पे बाय बैक करना है? 50 रुपए पर शेयर। वैसे रेट क्या चल रहा है? 10। कितना प्रीमियम ऑफर कर रहे हो? 40। बेसिक है, कल भी किया था। ओके चलो वापिस आ जाओ। इतने में क्या था? फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए। इट सोल्ड, आंखें खोल के पढ़ो क्या लिखा हुआ है। और कुछ नहीं, सारी सारी इन्वेस्टमेंट बेच डाली कितने में? 22 लाख। मैं क्वेश्चन में वापिस गया, मैं क्या जी है कितने की? 3,000। देखो गलती मत करना, वहां 22 लाख बोल रहा है, यहाँ 3,000 बोल रहा है, बट आप तो समझ आ रहे हैं ये एक तरह का 30 लाख है। मीन्स 30 लाख वाला कितने का बिका? 22 लाख। कितने का नुकसान हुआ? 8 लाख। आज तो समझ आ गया। बैलेंस शीट में भी याद रखना 8 लाख प्रॉफिट से माइनस होगा। बैलेंस शीट में भी याद रखना 8 लाख प्रॉफिट से माइनस होगा। दैट्स इट। चलो मेरा काम ओके हो गया, मुझे और कुछ पता नहीं है। एक छोटा एलर्ट पूछ रहा हूँ, कितनी एंट्रियां करेंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी एंट्रियां करेंगे? रिपीट करते हैं। पहली कौन सी नाम से? ड्यू। ओके। नंबर 2 राइट ऑफ। ओके। नंबर 3 सीआरआर। हाँ कुछ तो बनेगा ना, कुछ तो बनेगा। ओके। नंबर 4 पेमेंट। नंबर 5 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक और पूछूं, प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री नहीं करेंगे? ऐसी डाउट आ जाता है। हाँ इसीलिए मैंने पूछा, थोड़ा लैंग्वेज का चक्कर होता है, छोटे छोटे डाउट होते हैं सीधी। पेपर में आके वैसे ही दिमाग घूम गया। इसकी एंट्री ऑलरेडी हो, बाबूजी बैलेंस शीट के अंदर बैठा है। आप तो प्लस में पढ़ के आए हैं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस शीट। ऑलरेडी जर्नल बन चुका है, ऑलरेडी लेजर बन चुका है, ऑलरेडी ट्रायल के थ्रू बैलेंस शीट में आ चुका है। तुम्हें कुछ भी बस कंसीडर करना है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर। क्या पर्पस? एक्चुअली सीआरआर बनना चाहिए। दोबारा पूछू वापिस आओ। कितने शेयर बाय बाय कर रहे हो? 50। वापिस आओ। एक शेयर कितने का? 10। फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस। मल्टीप्लाई करके क्यों बताएगा कितना होता है? वेरी गुड। कितना होता है? 5 लाख। क्या मैं 5 लाख को इन 1000 में लिखूं तो क्या 500 बोल सकता हूं? ओके मेरे अकॉर्डिंग भूल जाओ पॉइंट प्रेफरेंशियल वाला, भूल जाओ। अगर कल्ला ये पॉइंट होता तो सीआरआर कितने का बनता? वेरी गुड, 500 का बनता। बट आज मैंने 500 यूज नहीं किया, 500 में से 200 यूज किया आउट ऑफ प्रेफरेंस। मैंने प्रॉफिट से कितना यूज किया? तो सीआरआर भी कितने का बनना चाहिए? दैट्स इट। बस ये पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में, और कोई पॉइंट नहीं था। घर जाके बच्चे पूछते रहते हैं सर पीछे तो आप फेस वैल्यू का बनाते थे, यहाँ हमने 200 क्यों कम कर दिया? ये डाउट्स आते हैं। तो हमें पहले बताता है, पूछेगा बायबैक डाउट है, कहता वो सीआरआर का डाउट है। मैं कहा 300 वाला। हाँ बस एक ही डाउट है। कारण को ध्यान से पढ़ा नहीं। ब्रीक सी लाइन है बैलेंस शीट के अंदर, कहीं भी लिख के भाग गया। क्या इशू करा है 2 मंथ्स बैक? इतना नहीं मैं मानता। आप यहाँ पे लाइन खा जाओ, मुझे नहीं मतलब इससे, मुझे क्या मतलब, तो मैंने करा होगा। फोर मेन चीज क्या है? पर्पस। इससे बड़ा हिंट क्या दूंगा तो मैं, मतलब मेरा प्रेफरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ इशू ही क्यों करे? फॉर द पर्पस ऑफ बाय बाय। तो बच्चा कहता है इससे वैसे वैसे पूछ रहा हूँ, क्या पर्पस सॉल्व होता है? मैं कहता 2 पर्पस सॉल्व होते हैं जब प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू करते हो। एक तो पैसा आता है, याद करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तो पहला पर्पस आपको पता है। नंबर 2 पर्पस सॉल्व होता है, कुछ बायबैक आउट ऑफ कहां से हो जाएगी? कैपिटल। कुछ कहां से हो जाएगी? आउट ऑफ प्रॉफिट। सर अगर ये लाइन ना होती, मैं 101% मानता सारा बायबैक हो रहा है, पैसे हैं मेरे पास, सारा बायबैक हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट। बस ये 2 पॉइंट है मेरे पूरे चैप्टर में। एक पॉइंट और रह गया जो कल बात कर रहा था, डेट इक्विटी। पूरा चैप्टर इज ओवर। जब मर्जी बैठ के प्रैक्टिस करते रहो, आप खुद को कैसे चैप्टर खत्म भी हो गया। है ही 2 बातें करने वाली, वही खींची जाना, तो जितना मर्जी बनाई जाओ। मैं रोज बैठ के आपके सामने बैलेंस शीट बनाऊं, आधा आधा घंटा खराब करूं, क्या फायदा? बनी पड़ी है, इसमें प्लस माइनस करेंगे, अभी करके दिखा दूंगा। आप कहेंगे तो हो भी गया। आइए फटाफट एंट्रियां करेंगे मेरे साथ साथ, हेडिंग देंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं। ये नोट्स वगैरह एक बार देख लो, प्रॉपर बनाए थे हम लोगों ने। चलिए थोड़ा स्पीड से बच्चों। सोल्यूशन 3 इन द बुक्स ऑफ, आई थिंक सो डी नाम था, इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। अगर पहली एंट्री की बात करें तो स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक्टिव हो गए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कहते हो तो एक काम करें, 1000 में ही चलें, बैलेंस शीट 1000 में है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपके वैसे कितने शेयर थे? 50,000। एक कितने का था? 10 का। कितना हुआ? 5 लाख। 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। 500। नेक्स्ट वर्ड बिल्कुल सही जी, प्रीमियम
पेबल ऑन बायबैक, जिसको हमने एक वर्ड और कहा था लॉस ऑन बायबैक। तो प्लीज पहले मल्टीप्लाई कर लो सभी लोग। 50,000 इंटू 40 कितना होता है? 50,000 इंटू 40 कितना होता है? 50,000 इंटू 40 20 लाख। 20 लाख को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 2000। 2000 आराम से लिखो। टू इक्विटी क्या आ जाएगा जी? शेयर होल्डर 25। आराम से हो गया, यहां तक सिंपल है। नंबर 2, अब राइट ऑफ भी कर देते हैं लगे हाथ। तुम्हारे पास अच्छा खासा सिक्योरिटी पड़ा है मेरे हिसाब से, आपको देख लेना चाहिए। 2200 पड़ा है मेरे हिसाब से, दिखाऊं मैं आपको? ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है? 2200। 2200 मतलब 22 लाख। ओके, काफी है। ओके, हमें कितना चाहिए? सिर्फ बात 2000 टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट। खत्म। नंबर 3, अब रेवेन्यू रिजर्व भी पड़ा है हमारे पास। रेवेन्यू काफी पड़ा है 3000, कोई नहीं, आ जाइए। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब अगर आपको याद हो थोड़ा सा, हमारी वैसे इक्विटी कितनी थी? 500 फेस वैल्यू, माइनस कितना आपको मिल चुका? 200 आउट ऑफ कहां से? फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। देन हमारे अकॉर्डिंग कितना बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है? 300। तो सीआरआर कितने का बनेगा? 300। तो मैं सर्कल कर रहा हूं, स्टार मार्क, याद रहे एंट्री। अब पेमेंट से पहले काम करें। हाँ, पेमेंट से पहले काम कर लें। और आपने ध्यान दिया होगा, पैसे वैसे भी कम थे हमारे पास, बेसिकली वो तो बेच के चलो आगे। वैसे हमारे पास कैश 800 था। 800 मतलब 8 लाख देना है, 25 लाख कम तो था, ठीक है। बट वी हैव मेड आवर सुटेबल अरेंजमेंट्स पहले ही। एंड लॉस हुआ था शायद इस पे, और क्वेश्चन में पी एंड एल वर्ड दिया हुआ है, वर्ड वही यूज कीजिए बच्चे। चलिए, कितने का बिका था? वेरी गुड। और उन्होंने वैसे 22 लाख कहा था, अब 22 को कन्वर्ट करके क्या बोल देंगे? 2200। 800 का क्या हो गया बच्चों? लॉस। 3000 की इन्वेस्टमेंट थी, चली गई। और लास्ट एंट्री बोलेंगे कितने रुपए? 2500 था। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 25। मेरी तरफ से यहाँ पे बच्चों कवर्ड है। आप इसके नीचे कल की तरह जगह देख लो, कितनी जगह लगी थी उतने की जगह आप छोड़ सकते हैं फॉर बैलेंस शीट एंड प्रॉपर नोट्स। देखो कितनी जगह थी, एक पेज, 1.5 पेज मान लो, 1.5 पेज मान लो, क्योंकि इसके भी नोट में देखो तो इसमें नोट्स कम है वैसे, उसमें नोट ज्यादा थे, इसमें नोट्स 2 ही हैं, कोई एसेट का नोट नहीं है इसके अंदर। चल जाएगा बोलो? हो जाएगा? वापिस आओ, चलो अब चलते हैं आगे। पहले एंट्री देखो, ये पहली एंट्री कौन सी कर रहा है जल्दी? सेल। दूसरी पेमेंट। तीसरी जल्दी बोलेंगे ड्यू, पर क्या वर्ड लिख रहा है? प्रीमियम। देन कौन सी? राइट ऑफ। देन कौन सी? सीआरआर। और आंखें खोल के कितने की? 300, नॉट 500। सर वो पॉइंट हटा दो पेपर में तो 500 बना देना, तो 500 बन जाएगा। आंसर इज सेम। मतलब क्रैम मत कीजिए कि वो क्यों आया, माइनस क्यों किया, वहां साफ लिखा है सर इसलिए कि इशू करा 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ, वरना मेरा क्या मतलब है 2 महीने पहले, क्या आज इशू करो? हमें क्या दिक्कत है? हमें उससे कोई इशू नहीं आएगा। बट उसने बोल दिया, मोटिव ही क्या था? बायबैक मोटिव था, मतलब पैसा पहले से ही आप तैयारी करके बैठे थे, बायबैक करूंगी आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, बट अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट। चलिए आगे चलें, बैलेंस शीट आपकी हो जाएगा। डन है, डन है, डन है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, स्टार मार्क सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, कारण दिखा देता हूं। यू सी दैट काफी सारे इसके पॉइंट्स हैं समझाने वाले, और एक दो पॉइंट तो बड़ा टेक्निकल जाएगा, आज नहीं, हमेशा की तरह मैं इसको लास्ट में पेंडिंग रखता हूं। अब चलते हैं डायरेक्ट जो आज हमने शुरू करना है, आज का टॉपिक आ जाओ।
अब मैंने आपको सॉल्व करवाना है, ये सब छोड़ते हुए जो हमें सॉल्व करवाना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाना है। थोड़ा अजीब है, पर पहले इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। आइए आइए लिखो, एक एग्जांपल लिखते हैं। अज्यूम 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मैं तीनों टेस्ट तुम्हें परफॉर्म करके दिखाने हैं। एक बार अगर आप समझ गए फिर तो क्वेश्चन आगे क्वांटिटी में है। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच कितना हुआ बच्चों? 10 लाख। मान के चलिए, मैं एक वर्ड आपके लिए पैदा कर रहा हूं, कौन सा, और एक ब्रैकेट में वर्ड लिखूंगा आपके लिए, कुछ याद आया हो, कुछ याद आया? इंक्लूडिंग एसपी कितना बच्चों? इंक्लूडिंग एसपी, इंक्लूडिंग एसपी 2 लाख, बिल्कुल सही। ये मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ, वरना दिया नहीं होगा। वी हैव टू पर्सनली काउंट आउट। मेनली फ्री रिजर्व में आपको क्या क्या बताया था मैंने? मेनली जनरल रिजर्व, पी एंड एल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इंक्लूडिंग, वैसे एसपी फ्री नहीं है फॉर परफॉर्मिंग अवर टेस्ट, ये अपना क्या है? फ्री है। ओके, एक और लिख लीजिए, फेस वैल्यू वैसे मैंने ऊपर बोल दिया, दोबारा लिख लो। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स टू 10, और एक ये वर्ड लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बाय बैक प्राइस 15, थोड़ा चेंज कर देते हैं, कल से थोड़ा चेंज कर देते हैं। बाय बैक प्राइस क्या चल रहा है जी? 15। डन है, हो गया। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए, ऑलरेडी आई एम गिवन टू यू, क्या वर्ड है? डेट। अभी मैं पंगा नहीं ले रहा, कौन सा डेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, नहीं नहीं कोई पंगा नहीं ले रही। वैसे मैंने एज अ वाइडर्स को बताया था, डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग एंड शॉर्ट। दोबारा बोलेंगे, मतलब आपकी भाषा में करंट नॉन करंट। दोबारा बोलेंगे, करंट नॉन करंट। वो नहीं बोल रहा मैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होता टाइम पास है, पता ही है यार, डेट होता है इवन सिक्योर्ड इवन अनसिक्योर्ड। लड़ाई इस बात की है, बुक्स ने ऑल्टरनेटिव आंसर दिया हुआ है, वेदर यू ट्रीट डेट एज अ ओनली लॉन्ग टर्म, वैसे बच्चे लॉन्ग टर्म ही बोलते हैं +2 में, हम सिर्फ डेट का मतलब क्या बोलते थे? नॉन करंट, याद है? एलटीबी, एलटीपी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म कौन सी? प्रोविजन। बट यहाँ थोड़ा सा इशू है इस चीज को लेके। ओके, अब एक काम करते हैं, ऊपर कितने फंड्स बने देखना आपने, इक्विटी कितने की है? 10 लाख। ये कितने का है? रिजर्व 12। मेंटेन करने के लिए अपने को, मैं यहाँ पे 16 कर लेते हैं। देखो जी, मान लीजिए डेट है आपके 16, मान लीजिए, हो गया जी। इस केस को पहले दिमाग में बिठा लो, 4 शब्दों को, द्वारा क्या बोला हमने? इक्विटी 10 लाख, फ्री रिजर्व 2 लाख, फेस वैल्यू 10, बीबीबी बायबैक प्राइस कितना? ऑफर प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑफर प्राइस 15 पे। डेट तुम्हें कितना दिया हुआ है? 16। करिए शुरू, देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स। अब देखेंगे, वर्ड तो इन्होंने मैक्सिमम बोला है, बट हमें चूज कौन सा करना होता है? विच एवर इज लीस्ट। अब मैंने आपसे देखो, अब तक जितने क्वेश्चन तुमने करे, सब में तुम्हें लिखा होता था कि कितना बायबैक करना है, याद है? 20%, 15%, जो भी लिखा होता था। इस क्वेश्चन में चेक करो, मैं लिखा नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कितने परसेंट में कितना बायबैक कर सकता हूं मैं? कैसा, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता, जो इंफॉर्मेशन मेरे सामने जैसी भी है। हम एक 3 टेस्ट लगाते होते हैं, क्या लगाते होते हैं? 3 टेस्ट। आइए मेरे साथ साथ बनाएंगे सेंटर में, फिर इसी का क्वेश्चन कराऊंगा। पहला टेस्ट, क्या नाम बताया था मैंने इसका? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। सबसे आसान टेस्ट है ये, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अभी मैं प्रेफरेंस की कोई बात नहीं कर रहा बच्चों, प्रैक्टिकली इसकी कोई बात नहीं करूंगा। शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब, टेस्ट का मतलब क्या था जी? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू 25%। वेरी क्लियर। अब देख के हर बच्चा स्क्रीन पे बता सकता है आपके पास को कॉपी पे कितने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे कंपनी के पास। ऑब्वियसली कौन से शेयर्स की बात कर रहा हूं? इक्विटी। ऑब्वियसली कितने थे मुझे देख के बताएंगे?
टाइप कीजिए, लिखिए 1,00,000 का 25%। ये आपका सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, पहला टेस्ट है। तो बच्चा कहता है ये तो ठीक है जी, काफी आसान है, गुड भी है, अच्छा बस मैं अगली बात पे करूंगा आज। ओके, नंबर 2 कर रहे हैं मेरे बराबर सभी ने लास्ट में, गुरांश पंकज लिख लिया बच्चे, चलो नंबर 2 क्या नाम था बच्चों, वेरी गुड, रिसोर्स टेस्ट लिख दिया बच्चों। इसका अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, वर्डिंग लिखने में मुझे कोई हर्ज नहीं, जो बुक्स कहती हैं पीयूसी पेड अप कैपिटल प्लस हमें क्या सिखाया जाता है, आराम से लिखेंगे प्री रिजर्व्स, मैं आपके लिए दोबारा बोल दूं, भूलना चाहिएगा, इंक्लूडिंग एसपी। हाँ सर हमने जोड़ लिया, अगर पेपर में अलग से लिखा हो मैं अलग से ऐड कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। अब मुझे इक्विटी देख के बताएंगे इन अमाउंट बच्चों, 10 लाख चेक करिए, 1,00,000 शेयर्स है इंटू 10 कितना होता है 10 लाख, प्लस तुम्हें नितिन कितने रिजर्व दिए हुए हैं ऑलरेडी, आई एम गिवन टू यू फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग एसपी, कितने के 2,00,000 शेयर, 2,00,000 टोटल करिए प्लीज, ये हो गया इसका फंड्स, ठीक है। अब इसका कितना परमिसिबल होता है, करिए टाइप, कल भी किया था शायद, इट्स 3 लाख, बताइए कितना आ गया, बट अभी तो ये किस में आया है अमाउंट, हमें किस में चाहिए, लिखो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू डिवाइड बाय किससे करते हैं जी, हाँ मैं आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं ब्रैकेट में बीबीपी, याद रहेगा, बाय बैक प्राइस, मैं यहां पे भी लिख देता हूं घर जाके याद रहेगा, बीबीपी बाय बैक प्राइस, तो प्लीज कोई डिवाइड करेगा, वेरी गुड, तभी मैंने ना एग्जांपल चेंज कर दी, थोड़ी सी रेट चेंज कर दिया, अब वो पहले वाले का आंसर 25,000 आ रहा है, इसका 20,000 आ रहा है, तो एक बार क्लियर तो हो जाए कि चल क्या रहा है। ये दूसरे ने आंसर दिया, ये कहता भाई साहब अगर मुझसे पूछोगे राय नहीं होती घर में, एक बंदे से राय पूछी, कहता हाँ जी, जो हमेशा हाँ ही कहता है, हमें कार लेनी है, हाँ ले लो, हाँ ले लो, एक हर बंदे की राय लीजिए, कहता क्या जरूरत क्या, एंड कौन सी लेनी है, पहली बात तो फैसला ये था कि ले लो, किसको जरूरत है, किसको जाना है, कितना हम जाते हैं, कई बंदों का अपना अपना फैसला होता है। पहले टेस्ट कहता जी मैं नहीं ज्यादा सोचता, कितने शेयर्स हैं 1,00,000, बस मैं तो लॉ के अकॉर्डिंग सोचता हूँ, 25% से ज्यादा बायबैक नहीं सोचता, मैं कहा ओके तेरा कितना हो गया 25,000, नंबर 2 पैसे हैं, बोल तो दिया तूने 25,000, बोल तो दिया 25,000 पैसे हैं, मैं कहा क्यों नहीं है चेक कर, रिसोर्स टेस्ट, तो उसके पास गया, मैं कहा वो 25% बोल रहा है, कहता मैं बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कितने फंड्स हैं, मैं कहा 10 और तो 12, 12 का 25% कितना हुआ 3, इस सुनने वाली बात है, इस 3 के अंदर अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, तभी हमने डिवाइड बाय किससे किया, बाय बैक, पहले वाला जो 25,000 है वो पागल है, बताओ क्यों, तो उसने सीधा 1,00,000 का 25% बोल दिया 25,000, क्या आपको सच में लगता है कैपिटल 25,000 इंटू 10 2.5 लाख से कम होगी, नहीं उसके साथ जो रिजर्व जाएंगे, उसके साथ जो सीआरआर जाएगा, वो इसको ध्यान नहीं आया, देन इससे पूछा गया, वो कहता बाबूजी सिर्फ 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 कभी कभी गाड़ी लेने के बारे में सोचो, गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की आरसी, गाड़ी का एवरेज तेल मेंटेनेंस सर्विस, वो खर्चे से सोचो, एक बार लेते वक्त हम महंगी गाड़ी सोच लेते हैं, बट उसको चलाना भी है, उसको मेंटेन भी रखना है, उसको वॉश भी कराना है, उसकी सर्विस भी करानी है। अब बड़ी बड़ी कार्स हैं, BMW मर्सिडीज लेनी आसान है, ले लूंगा 30-40 लाख की ही मर्जी करके, उसकी सर्विस सर्विस 1.5 लाख की है, अपनी ऑल्टो स्विफ्ट या कोई मारुति कोई बड़ी कार से 5,000 की है, अब 5,000 और 1.5 लाख बहुत फर्क है, बड़ी बड़ी कार्स का बहुत फर्क है, सेम इनसे जब पूछा गया, रिसोर्सेज ने दिमाग लगाया, आप इतना बायबैक नहीं कर सकते, मेरे अकॉर्डिंग कितना बायबैक कर सकते हैं 20,000, अब हमने पूछा तीसरे बंदे से, आ जाओ ये सबसे खतरनाक है, क्या नाम है इसका, लिखो जी, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, और मैं फिर बता दूं ये टेस्ट कब परफॉर्म होता है, बच्चों को नहीं पता चलता, ये कब परफॉर्म होता है, ये किसको लेके चलता है, ये बायबैक है बाद, ये पोस्ट बायबैक है, कौन सा ये पोस्ट, तभी इसको हम हाइपोथेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, लिखो डेट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू, घूम फिर के किसके बराबर आना चाहिए 2:1, अब मुझे नहीं पता था
मैं कैसे तुक्का मारूं, कितना बायबैक करोगे? मुझे इतना पता था इन माय क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेट? 16। आई हैव टू मेंटेन 2:1। हमने वर्ड नहीं पढ़ा था कल, पोस्ट बायबैक। क्या वर्ड था? आफ्टर बायबैक आई हैव टू मेंटेन दैट रेशियो। मींस तुम्हारे पास अगर रेशियो मेंटेन करनी है, नीचे ये आता है ना, ये आता है ना करना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इतनी इक्विटी मेरे पास होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय इक्विटी? नॉट ओनली इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर फंड्स। क्या वर्ड है? शेयर होल्डर फंड, जो इक्विटी आपने पीछे बोली थी। ओके, तो मैंने आपसे पूछा, लिखो प्रेजेंट इक्विटी, या जिसको आप बोलते हो शेयर होल्डर फंड, कितने हैं? 12, माइनस पोस्ट इक्विटी। व्हाट इज पोस्ट इक्विटी? जितनी हमको बच्चों रखनी है। अच्छा जी, कितनी फिर कम कर सकते हो? अच्छा, ये मेरी तरफ से मैक्सिमम है जिसको तू उड़ा सकता है, जिससे तेरा भी कम काम हो जाएगा, बाय बैक भी हो जाएगा। बट मैं तो अभी अमाउंट बोल रहा हूं, वेट करेंगे। कैसे? जेब में 12 लाख थे, तू अपनी बात लेके बैठ गया कि मेरे पास डेट 16 है, मेंटेन करने के लिए 8 चाहिए। मींस उल्टा पूछोगे तो कितने ज्यादा से ज्यादा तू बाय बैक कर सकता है? 4 लाख रुपए। कितने? 4। बट चक्कर ये है बच्चों, हमें फिर क्या निकालना है? अब सुनने वाली बात है, कितना है ये? 4। डिवाइड बाय किससे करेंगे? बस यही छोटा पॉइंट है, फिर तो हो ही गया। 10 रुपए से किसी का मन मानता है? नहीं, 10 वाला तो नहीं मन मानता, 10 वाला तो गलत है। और बताओ, फिर मैं चीज प्रूफ करूंगा। 15 तो ऑप्शन बनती है, वो तो बैठे ही है बाय बाय प्राइस। कोई और? कोई वही पॉइंट है, वो बता दिया, फिर तो हो गया। 10 आएगा नहीं, 15 कह रहे हो। एक ऑप्शन में अपनी अपनी तरफ से दिमाग लगाओ, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? ना जी ना, नंबर तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो अमाउंट निकालना पड़ेगा मुझे। और बुक्स इसको सॉल्व करती हैं एक्स वाई लेके, और इक्वेशन से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। मैं को पर्सनली बता रहा हूँ। बताइए क्या? 15 तो नहीं आएगा, आज ही दिमाग में बैठा लो, 15 नहीं आएगा, वो तो पीछे आ गया। यहां आएगा 25। अब बताता हूं तुम्हें कैसे, थोड़ी सी बात कुछ समझ गए होंगे, कुछ बताता हूँ। पहले डिवाइड करना, पहले डिवाइड करना, 12 10 नहीं सॉरी, 16,000। ये आपका तीसरा टेस्ट है। अब आप पहले तो नंबर लाइन में देखो, इसकी करेंगे बात। पहले बंदे ने कितने नंबर बोले? 25,000। दूसरे ने 20, तीसरे ने 16। और अच्छी खबर बताऊं, हमें कौन सा चूज करना होता है? विच वन इज लीस्ट। पहले लिख लें, 3 4 लाइन छोड़ के, 3 4 लाइनें छोड़ के, यहाँ पे हम ना एक बनाते होते हैं समरी। समरी ऑफ 3 टेस्ट, इस तरह से। पहले टेस्ट का क्या नाम था? शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा इस तरह। इसने आपको कितने नंबर बताए थे? आराम से लिखिए। नंबर 2 का क्या नाम था? रिसोर्स। इसने आपको कितने नंबर बताए थे? आराम से। नंबर 3 का क्या नाम था? डेट इक्विटी। वैसे लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद चैप्टर में कुछ नहीं बचा, खत्म। बस एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ, वो कारण है, बताऊंगा आपको बाद में, अभी तो बता नहीं सकता मैं। हो गया। ये अपना टेबल बनता है, मैं टेबल नहीं बनाया, मतलब पेंसिल स्केल से टेबल बन जाएगा। ठीक हो गया। हमें इनमें से कौन सा चूज करना होता है? सो वी हैव टू चूज which one is out of above. So company can buy back maximum कितने जी? 16,000 शेयर्स
सो कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 16,000 शेयर्स। ये मेरा एक मोटिव इसने पूरा कर। पहले आराम से चलो, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। अब बच्चा क्लियर पूछता है, अगर मान लो भगवान ना करे किसी टेस्ट में 0 आ जाता, नेगेटिव लीस्ट, मतलब बायबैक हो ही नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं। एग्जांपल के लिए डेट तुमने कितना लिखा था चेक करना। मैं अगर बोल देता डेट है तुम्हारा 25 लाख, डेट कितना था 25 का हाफ कितना होता 12.5, और तुम्हारे पास इक्विटी बार है, तुम्हारे पास तो इक्विटी ही। तुम बायबैक की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ इशू करनी पड़ेगी। तुम बायबैक की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं इशू करनी पड़ेगी। तो मेरा टेस्ट का तो जवाब है, मैं टेस्ट ऐसा नहीं बोल सकता नील। और आपको कौन सा चूज करना है, लीस्ट। बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको करो साइड पे, हम लीस्ट चूज करते हैं पहले दो में, नहीं। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट, 0 मिनिमम। मतलब डेट इक्विटी तो कहता है मेरे अकॉर्डिंग बायबैक हो ही, तो मींस उस क्वेश्चन में बायबैक परमिसिबल नहीं। डाउट आ जाए सर नील मतलब 0, नहीं नहीं नहीं, नील मतलब 0, मतलब बायबैक हो ही नहीं सकता। आप उल्टा मत चूज कर लीजिए कि आप चलो उसको छोड़ो 0 हो गया, 25 और 20 में देखते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें चूज लिस्ट ही करना था। जब वो कह रहा है टेस्ट क्यों लगवाया था, आप किसी से राय लेते हैं और बाद में उसकी बात मानते भी नहीं, फिर आप कहते हैं मुझसे पूछा क्यों था, जब करनी तूने अपने मन की है तो पूछ क्यों रहा है, जब करनी तूने अपनी है। सेम चीज यहाँ पे, जब लीस्ट मैंने बोल दिया कि मेरे अकॉर्डिंग बायबैक इज नॉट परमिसिबल, तो व्हाई आर यू डूइंग बायबैक, तो आप वहां पे बायबैक नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। अब आ जाओ वापस इस पे, दूसरा वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि रिसोर्स टेस्ट में आपने किससे डिवाइड किया था, बायबैक प्राइस। कैसे किया था, बायबैक। अब थोड़ा नॉलेज लेते हैं, थोड़ी थोड़ी नॉलेज। सर अगर ये 4 लाख को आपका मन करता, साइड पे करूंगा मैं, थोड़ा सा ऐसे ही वर्क करूंगा, ऐसे ही वर्क करूंगा, ऐसे। अगर आपका मन करता इस 4 लाख को कितने से डिवाइड करने का, 15 करिए, जस्ट हाइपोथेटिकल केस है, चेक कर रहे हैं क्या आ रहा है जी, कुछ पॉइंटों में आ रहा है। तो एक बार मेन डिजिट बता दीजिए, 2666, हाँ बस 7 कर देते हैं, राउंड ऑफ होगा ना। शेयर्स नेवर बीन पॉइंट्स, तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अपर राउंड ऑफ चल जाएगा, लोअर नहीं चलता। कौन सा चलता है, अपर। अगर 26,662 भी आता है ना, तब भी मैं क्या करता, 7। एक शेयर फालतू ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, क्या जाएगा, फालतू। 2 मिनट के लिए सुनिए, तुमने पूरा जोर लगा के फॉर्मूला लगा के क्या चेक किया, सर डेट कितने थे, जल्दी बोलो, 16। आफ्टर बायबैक कितनी इक्विटी मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी, सोच के बोलना, 8। लास्ट है, ये लास्ट है, तभी जाके मेरा टेस्ट परफॉर्म होगा 2:1। मानते नहीं मानते हो, क्या मैं गलत नहीं कह रहा, इस 4 लाख के अंदर फेस वैल्यू भी है, नहीं समझे। जो तुम ये 4 लाख कम करने जा रहे हो, जो तुम ये 4 लाख इक्विटी कम करने जा रहे हो, इक्विटी मतलब क्या कम करने जा रहे हो, क्या इसमें फेस वैल्यू है कि नहीं है, सोच में पड़ गई। क्या इसमें एसपी है कि नहीं है, एसपी नहीं दोगे, जाते हो 5 रुपए, कमिटमेंट नहीं हुई। 10 वाले शेयर को कितने देंगे, दोबारा बोलो, 10 वाले शेयर को कितने देंगे, 15। वो 5 कहां से लाएगा फिर तू, 5 कहां से लाएगा, वो भी तो इस 12 के अंदर ही था। 10+2 नहीं किया आपने, दोबारा बोलो, 10+2 कितने किए थे, 12। 10+2 12, क्या वो इसके अंदर नहीं थे, पहला पॉइंट। एक चीज और पूछूं, अगर आपको याद आ जाए, मैं 10 रुपए उसके जोड़े, इक्वल टू फेस वैल्यू, नहीं समझे। जब सीआर बनेगा, कहां से बनता है, कहां से बनता है, कौन सा रिजर्व, बोलो हाँ ही बोलो, कौन सा रिजर्व, फ्री 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 फ्री, तेरे पास फ्री पड़ा है, इस 2 लाख जोड़ा है, कौन सा है, फ्री। तो बच्चा कहता है फिर क्या हो गया, एक रिजर्व कम होएगा तो एक रिजर्व बनेगा भी, तो सही कल ही किया था, जनरल रिजर्व से माइनस किया और एक सीआरआर बन गया। मैं पूछना चाहता हूं जो कम होएगा वो कौन सा रिजर्व है, पर जो बनेगा वो कौन सा है, सीआरआर तो तेरी शेयर होल्डर की डेफिनेशन में आता ही नहीं, चेक करो। तुमने अभी इक्विटी जो ऐड करी है 12 लाख, वो कौन सी है, चेक करो। 10 लाख इक्विटी, दोबारा बोलो, 10 लाख इक्विटी, बोलो हाँ ना। 2 लाख के तुमने कौन से रिजर्व ऐड करे, सीआरआर नहीं, बनेगा सीआरआर फ्री से, क्या इससे प्रॉफिट कम होगा कि नहीं। आप दुकानदार के पास जाती हैं, हमें गाड़ी का रेट पता करते हैं,
वो आपको गाड़ी का रेट कैसे बताता है? ऑन रोड। कभी सुना? बट सुना कभी ना? टीवी देख के कभी गाड़ी लेने मत जाना, कभी नहीं खरीद पाओगे। नहीं देखी ऐड कभी? प्राइस स्टार्ट्स एट, कोई सफारी गाड़ी है टाटा की, अब ऐड देख रहे, प्राइस स्टार्ट एट 10.99। तो क्या बात है, 11 लाख में गाड़ी मिल जाएगी। आप आज चले गए टाटा के शोरूम, पहली बात तो जो गाड़ी वहां दिखा रहे हैं वो 10.9 है, वो शोरूम में है ही नहीं, है ही नहीं। वहां गाड़ी कौन सी खड़ी है? टॉप मॉडल। और अब हम सारे इंडियंस को आता है, अंदर बैठ के जरूर देखते हैं, अच्छा भी लगता है। गाड़ी कितनी सुंदर है, अलग अलग ही खुशबू होती है, नहीं गाड़ी की अलग ही माहौल होता है। सारे फीचर फूचर्स ऐसे दिख रहे हैं आपको, आजू बाजू सनरूफ लटरम फटरम पूरा माहौल। आप कहते हैं हाँ यार ये गाड़ी सुंदर है, लॉय विल एंड इतने फला, कितने की है? कहते सर 30 लाख। मैं तो टीवी देख के आया था, कहता हाँ टीवी वाली भी है, रुक जा रुक जा, वो खड़ी है उधर। आप उसमें गए, शीशे हाथ से नीचे करने हैं, सनरूफ के नाम पे कुछ रूफ ही नहीं है, कोई बटन बुटन नहीं, कोई फीचर नहीं, सीटें सिंपल, कोई आर्म रेस्ट नहीं। कितने फीचर गायब हो जाते हैं गाड़ी में, बिल्कुल गाड़ी मतलब मैं कह रहा हूँ जी डेड। प्लस ऊपर से मैं क्या, वो भी 10.99 नहीं है, वो जस्ट अभी एक्स शोरूम था, उसके अंदर ऑन रोड प्राइस तो मैंने ऐड नहीं करा। लाइक इंश्योरेंस, लाइक आरसी पंजाब की है, हरियाणा की है, हिमाचल की है, कहाँ का आपका एड्रेस है, चंडीगढ़ की है मान लीजिए, लाइक उसके ऊपर एनी एसेसरी आपने बताया ही नहीं, और छोटी छोटी एसेसरी की 50,000 बना देते हैं, बड़ी गाड़ियों की तो और भी महंगे होते हैं। मैं कहता तो यार बड़ा फ्रॉड हो गया। तो गलती आपकी है ना सर, आप ऑन रोड पता करो, तभी हम उनसे ना क्या बनवाते हैं, एस्टिमेट। क्या बनवाते हैं भाई, तो बना दे मोटा मोटा हिसाब से, प्राइस कम कर लेंगे, और बाद में पता क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत क्या होता है, माड़ी मोटी एसेसरी में कवर कर देंगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा, बट ये थोड़ा 30 लाख की कार 11 लाख में दे दूंगा, ये कैसे पॉसिबल है? 30 लाख का 29, 20, 29, 30, 50, 60, 70 हजार का मार्जिन अकॉर्डिंग टू कार, जो भी वर्क है। सेम चीज जब मुझे कंपनी ने कहा कि मैं तुम्हें बस कितने रुपए दे सकती हूँ कम करने के लिए, इसी चार में गुजारा करो, क्या वर्ड बोलते हैं, इसी चार में क्या गुजारा करना है? एक तो बाय बैक करना है, पढ़े लिखे बनिए, जब बाय बैक करेंगे इक्विटी कम होगी कि नहीं होगी? वो भी इस चार के अंदर है, वो भी इस चार के, इक्विटी बायबैक करोगे प्रीमियम दोगे कि नहीं दोगे? वो प्रीमियम भी इस चार के, मानते हो? बायबैक करोगे, कुछ नहीं बोला गया, आउट ऑफ कहां से करोगे? प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां से आएंगे? वो भी इस चार के। अब समझ आ रहा है? मतलब कुल मिला के घर वाले आपको फंड नहीं देते पॉकेट मनी, मतलब 5,000 10,000 जो भी, तो उन्हें मैनेज करना है, बार बार नहीं मिलेंगे। पर हम कुछ चीजें क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट टू, पढ़े लिखे आप भी कॉमर्स वाले हैं, कि भाई साहब ये पॉकेट मनी तो ऊपर के खर्चे हैं मेरे, सब्जेक्ट टू एजुकेशन, वो आपने करना है, स्कूल कॉलेज जाना है तो उसका बस का किराया आपने देना है, वो किताबें आपने देनी है, ये सारा सामान आपका है, फलाना फलाना बैग लटरम पटरम स्टेशनरी सारा आपका है, जो भी बेसिक, ये तो मेरे ऊपर के खाने पीने खर्चे हैं। अगर मुझे कहा जाए तुझे दूंगा 10,000 इसी में सब कुछ कवर कर, तो फिर सोच के चलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ऐसे कैसे आप बोल देंगे 25,000 शेयर बाय बाय करो? 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकल केस लेते हैं, तुमने मुझे अभी कितने नंबर बोले थे? 16,000। ल तुम्हें प्रूफ कराता हूं, क्या ये 16,000 बिल्कुल सक्षम है कि नहीं है? अभी प्रूफ करते हैं कैसे, 2 मिनट सुनना। जब अपनी इक्विटी बायबैक होगी तो 10 रुपए से इक्विटी कम होगी कि नहीं होगी? 16,000 इंटू 10 कितने से इक्विटी उड़ जाएगी एक साथ? जाते हुए 5 रुपए का छोटे भाई क्या देना है, प्रीमियम। 16 इंटू 5 कितने का प्रीमियम जाएगा? 80। जब 16,000 शेयर बायबैक करोगे इतने रुपए का क्या बनेगा? कितने रुपए के हिसाब से? 10। कितने का? 160। 2 मिनट के लिए चेक कर, सबका टोटल 4 लाख बनता नहीं बनता? इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए था। ये इस पॉइंट का करक्स है। तो मैंने एक नया रूल ही बना दिया, मैं इक्वेशन वाइज नहीं सॉल्व करता, सिंपल एक फॉर्मूला बोलूं, जब भी डेट इक्विटी को डिवाइड करना है, बाय बैक प्राइस तुम्हें दिया होगा प्लस फेस वैल्यू, तो मैं 10 रुपए में बोलूंगा, कल को फेस वैल्यू ऐसे ही 15 कर दे, क्राइम ना हो जाए, कल को फेस वैल्यू 16 कर दे, जो भी कर दे, फेस वैल्यू 20 कर दे, ऐड कर देंगे बस। क्यों करने, अभी तो प्रूफ करना है, अभी तो और प्रूफ करना है,
अभी और प्रूफ करना है। पहले चेक करो क्या ये 4 लाख प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। मैंने तुम्हें 4 लाख दिए थे काम करने के लिए, आप कहते हैं 4 लाख में इक्विटी भी जाएगी, एसपी भी जाएगा, सीआरआर भी जाएगा, बस सारा बीच में। अब तू देख कितने शेयर बायबैक करो। अब गलती से ऐसे ही बोल दो 20,000 शेयर बायबैक करते। कितने? 2 मिनट सोचना। 20,000 इंटू 10 कितने से कैपिटल कम होती? 2 लाख के ही बराबर क्या बनता? 20 इंटू 5 1 लाख का क्या देना पड़ता? एसपी। कितने पैसे यूज हो जाते? करने कितने? तो 20,000 तो पॉसिबल नहीं, 20,000 तो पॉसिबल नहीं। तो मैंने इनडायरेक्टली इस 4 लाख के मैनेजर कमीशन याद है आफ्टर वाली 10/110, मुझे याद है। वो क्यों करते थे 10/110? हम मान के चलते थे उस कमीशन के अंदर मेरी कमीशन भी ऐड है, तभी वो अपने आप में 100 नहीं 110% है। 100 नहीं 100। सेम चीज यहाँ पे मुझे आगे कंपनी ने बताया, देख भाई साहिल तेरे पास 4 लाख है, अब तू देख कैसे गुजारा करना है। मैं क्या गुजारा करना है? इक्विटी कम करनी है, 5 रुपए एसपी देना है, सीआरआर बनाना है। मैं तू देख तुझे क्या है। तो मैं सोचा 10 रुपए से इक्विटी कम होगी, 5 से प्रीमियम कम होएगा, 15 तो मुझे पता ही था, 15 तो मुझे पता ही था, प्लस 10 रुपए से क्या कम होएगा? जर्नल रिजर्व। क्या कम होएगा? एक बच्चे ने डाउट पूछा अभी अभी, सर देखा जाए एक रिजर्व कम हो रहा है और एक रिजर्व, मैं एक खुशी में ना, जो कम हो रहा है वो जर्नल है जो डेफिनेशन में है, जो बन रहा है वो कौन सा है? वो फ्री नहीं है, वो फ्री। तूने जो 8 लाख लिखा है पोस्ट इक्विटी में, चेक कर। तूने जो ये 8 लाख लिखा है पोस्ट इक्विटी में, कैसे आया था? ये कैसे आया था? इक्विटी प्लस फ्री। फ्री सीआरआर इसका पार्ट है, दैट्स वाई इसको मैं ऐड नहीं कर रहा। अब आ जाओ इस टेस्ट में, कोई बच्चा इसको भी प्रूव करने की कोशिश करता है, सर प्रूव करो इसको भी, आ जाओ। इस टेस्ट ने तुम्हें क्या कहा था पता है? इसने कोई कैपिंग नहीं लगाई। ये कहता मुझसे कितने पैसे ले जा सकते हो? 3। जो मेरे पास होंगे, घर वाले आपको सारे पैसे तो दे नहीं सकते, जितने होंगे उसका भी कुछ परसेंट आपको। घर वालों के पास कितने पैसे पड़े थे? 10 लाख इक्विटी, 2 लाख का घर वालों के पास क्या पड़ा था? जल्दी बोलना। रिजर्व कितने पड़े थे? 12 का मैं तुझे 25% दे सकता हूँ इन टोटल। वर्ड बोलो पूरा। 12 का 25% दे सकता हूँ इन, तो कितने दे सकता हूँ? पर इस 3 में तेरी 2 ही शर्तें पूरी करूंगा। दे सकता हूं, कारण सुनना क्यों। इस 3 में तेरा इक्विटी भी कम होगा, इस 3 में तेरा एसपी भी। इसमें मुझे सीआरआर की कोई दिक्कत नहीं है, कारण समझेंगे। एक रिजर्व चाहे कम होगा होगा, पर एक रिजर्व बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी टेस्ट को परफॉर्म नहीं, नहीं समझे? मुझे यहाँ किसी टेस्ट को परफॉर्म नहीं, मुझे बस इतना पता था घर वालों के पास जितने पड़े हैं उसका मुझे वो कितना देंगे? 25। तीसरे टेस्ट में दिक्कत क्या पड़ी? आप फॉर्मूला क्या लगा रही हो? डेट बॉन्ड इक्विटी। जो इक्विटी आप ले रही हो वो स्पेसिफिक नहीं है, वो कौन सी वाली है? इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व वाली है। कौन सी वाली है? फ्री। तो मतलब उसमें से जो रिजर्व जाएगा वो फ्री है, पर जो आएगा वो फ्री नहीं है। दैट्स वाई हमने उसको प्रूव करने के लिए ज्यादा चक्करों में नहीं पड़े। मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेटा को पता होगा, इक्वल टू 2:1। इससे आपकी पोस्ट इक्विटी आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर कितनी? 8 लाख। मींस तेरे पास प्रेजेंट इक्विटी कितनी पड़ी है? 12। कितनी चाहिए? 8। कितनी बार करता है? 4। सिंपल मेरा फॉर्मूला सुन लो, ये तो तुम ढूंढ लोगे, 4 तो तुम ढूंढ लोगे, अभी कराऊंगा। पॉइंट क्या आएगा? ये 25 कैसे आएगा? तो मेरा फॉर्मूला वेरी क्लियर है, बीबीपी प्लस इसमें क्या ऐड कर दो? फेस वैल्यू। खत्म। ये मेरा ओवरऑल सक्सेस था, इन 3 टेस्टों के थ्रू परफॉर्म करना चाहा। चलो सर आपकी बात बड़ी करी, टेस्ट परफॉर्म हो गए, लिस्ट भी आ गया, अब क्या करना है? सेम काम, जर्नल, वही 4 एंट्री है, ड्यू, पेमेंट, सीआरआर एंड राइट ऑफ। सेम दोबारा आ जाओ। अब 2 मिनट के लिए इसको देख लो, 1 मिनट दे रहा हूं बस, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। इसमें तुम्हें टेस्ट ही परफॉर्म करना है, बस एक एंट्री भी नहीं करनी, सिर्फ टेस्ट मैं अपने तरीके से कराऊंगा। पहले देख लो, पहले देख लो, तुमने कुछ भी पूछना है तो पूछ लो जल्दी, वरना एक बार मौका दो, अब ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या समझ आता है। ठीक है, क्या फिर करूं शुरू? अगर साथ दे रहे हो आ जाओ, फिर जल्दी आ जाओ। प्रथम लिमिटेड कौन सी कंपनी है बच्चों? चलो ओके, नॉन लिस्टेड या अनलिस्टेड? फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपके सामने, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया हुआ है? 10 का। कितने रुपए है? 30 लाख। क्या मैं, मुझे आदत है इस तरह लिखने की, हाउ मेनी शेयर्स? 3 लाख। 3 लाख ओके। इधर रिजर्व एंड सरप्लस में ये मेरा कौन सा रिजर्व है?
जर्नल साहब मैं से बोल रहा हूँ फ्री साहब, ये वैसे होता तो नहीं पर टेस्ट के लिए कौन सा होता है फ्री, वैसे फ्री नहीं है। पी एंड एल कौन सा होता है फ्री, रीवैल्यूएशन बच्चों कभी भी फ्री नहीं होता है, ऑलवेज डेड, ऑलवेज डेड। लोन फंड्स आपकी भाषा में बोल दूं, आपकी भाषा में डेट कितने के 42 लाख, अभी आराम से चलेंगे आराम से चलेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एक ही मांगा है, बेसिक है ना यार, स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो, तीनों भी नहीं मांगे, सिर्फ कौन सा मांगा है, मेन वाला ही मांगा है डेट इक्विटी। चलो मैं तीनों करा दूंगा इसी बहाने, तीनों करा दूंगा। सुनो, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन व्हेन द ऑफर प्राइस क्या चल रही है 30, तो ऑफर तो 30 है पर डेट इक्विटी के लिए क्या होता था 40, डेट इक्विटी के लिए 40 कैसे, ऑफर प्राइस प्लस फेस प्राइस। वापिस आओ, शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे हेडिंग दीजिए, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स पहले टेस्ट के बारे में ਆਪਾਂ क्या बोलते हैं जी, शेयर आउटस्टैंडिंग। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स, बड़े सिंपल है यार, तुम्हें कितनी शेयर कैपिटल दी हुई है देख के बताइए, 30 लाख है शायद, कितनी शेयर कैपिटल दी हुई है, ये रहा स्क्रीन पे है 30 लाख। एक शेयर कितने का बच्चों 10, कितने नंबर हुए 3, 3 लाख का 25% बताइए। वेरी गुड, ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, वैसे उन्होंने कौन सा मांगा था डेट इक्विटी, अब एक्स्ट्रा करें, चलो लगे हाथ कर लो, सेम तो है, कौन सा कोई इंफॉर्मेशन में फर्क है यार, इजी वन रिटर्न हो जाएगा। नंबर 2 का क्या नाम है, तो याद कराइए फॉर्मूला, प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग, शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा, इंक्लूडिंग एसपी, और मैं स्क्रीन पे दिखा पाऊं, कैपिटल 30 था बच्चों, प्लस जर्नल रिजर्व 3250, ये 6 और 4 30, जर्नल रिजर्व कितना था जी 3250, 6 एंड 4 लाख 30, प्लीज कॉपी करेंगे, कई बच्चे ना इसको इकट्ठा भी कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। 32 लाख 50 प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख 30, कोई बताएगा टोटल मुझे, 72 लाख 80, लिखिए जी 72 लाख 80, बायबैक इन अमाउंट इक्वल्स टू, इसका 25% करेंगे, 18 20, बोलो, हाँ जी, हाँ 18 लाख 20 बचे, तो नंबर ऑफ शेयर्स 18 लाख 20 डिवाइड बाय, देखना ऑफर प्राइस क्या चल रहा था, ऑफर प्राइस 30 रुपए पर शेयर, कोई बात नहीं, 60, बस ठीक है, इसको इतना कर दो। ये आपका दूसरा टेस्ट है बच्चों, आराम से सॉल्व, स्क्रीन पे देखो, कुछ पेंडिंग है तो बताओगे, बड़े आराम से, हो गया, सही चल रहा है, आ रहा है ओके, बोलो भाई, अब आ जाओ तीसरा, सभी लोग चलो, डेट इक्विटी टेस्ट। मैं पहले यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला लिख देता हूँ, और मैंने एक अच्छी खबर बताई थी, जो आप ऊपर रिसोर्स में फंड्स निकालोगे उसी को हम इक्विटी कहते हैं, उसी को इक्विटी, जो हमने 72 लाख 80 निकाला था, वही मेरा क्या ट्रीट हो जाएगा इक्विटी। अब मुझे डेट देख के बताओ क्वेश्चन में क्या था,
42 लाख। मैं अभी के लिए इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड बोला, थोड़ा सा इस तरह से आप इसको सॉल्व करके बता सकती हैं। कितनी आ रही है? 21 लाख। अगर देख लो 42 लाख का लोन फंड है यार, 42 का हाफ करेंगे तो 21 होता है यार। 42 डिवाइड बाई 21 चाहिए तो 2:2 बनाएगा। अब मुझे 2 मिनट के लिए प्रेजेंट इक्विटी बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस पोस्ट इक्विटी बच्चों कर दिया होगा। 51,80,000। बट हमें तो चाहिए इस 51,80,000 को, 51,80,000, 51,80,000 को डिवाइड बाय, यही मेन पॉइंट था। और 40 को मैं अभी के लिए नीचे लिख सकता हूं, पीवीपी, याद है वर्ड, प्लस क्या बोला मैंने, फेस। तो डिवाइड करके बताएंगे। ये आपका आंसर है। ये जो सॉल्व एक ही करना था पर चलो तीनों कर दिए। अगर इसमें प्रैक्टिकली चलते तो लीस्ट कौन सा आ रहा है? शायद दूसरा आ रहा है, 60,000 समथिंग कुछ आ रहा है। जो तो पहले वाले का 75 है, इसको तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है, इसको तो बहुत ही ज्यादा है। एंड दूसरे वाले का ठीक आ रहा है, बट अभी करना नहीं है, करना नहीं है। दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू लाइक। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो कहां तक कर लिया, एक बार चेक करो। एंट्री नहीं करनी, कुछ नहीं करना तुम्हें आज, बस इतना ही करना था, ये सीखना था, हो गया काम। हाँ, अब बड़े क्वेश्चन में इसको कैसे परफॉर्म करना है वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। बोलो भाई, लास्ट में पंकज, हो गया बच्चे? चलो, लो सुनो भाई, थोड़ा सा कर लिया तो प्रैक्टिस कर ले। लो सुनिए बच्चे, ये देखो जहां तक सेम चल रहा है, लोन फंड 42 चाहिए, कितने 2:1, प्रेजेंट कितने 7:50। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस घुमा देते हैं। अपा ने यहाँ पे क्या लिखा था, 51 लाख कितना 80, डिवाइड बाय अपना कितना था 40। आंसर कितना है से, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। 1,29,500 शेयर तुमने क्या करने हैं, बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज का चक्कर है, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं क्या ये पहला स्टेप ठीक था। शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकाले थे हमने, 72,80,000 कैपिटल प्लस क्या किया था आपने, एफआर। एफआर में इवन क्या आया था, एसपी, जबकि एसपी फ्री नहीं। ये स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो नहीं करते। देख रहे हो कुछ, देख रहे हो कुछ, इक्वेशन मेथड, कौन सा, इक्वेशन जरूरत ही नहीं है, सिंपल बाय बाय प्राइस डिवाइड बाय कौन सा, डिवाइड बाय कौन सा, फेस वैल्यू, डन। ये करते हुए चलें, ये मैं अभी रखूंगा इंपॉर्टेंट। अभी तक मेरे पास इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन बचे जी, दो, एक 4-1 और कौन सा, एक 6-1। ये मैंने कराना है तभी एक लेक्चर रखा हुआ है। अब बैक पे आओ, मैं आपको दिखा दूं पहले, ये भी टेस्ट वाला क्वेश्चन है वैसे। टेस्ट कराने के बाद जैसे ही हो जाएगा, ये आपका समरी मींस चैप्टर यहाँ पे क्या होता है जी, ओवर। आप आगे चलें, अनसॉल्व को खोल रहा हूं, ये क्वेश्चन सेम टेस्ट वाला परफॉर्म करना है। अभी के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं, 9 में टेस्ट तो नहीं है ऐसे कुछ। लो, सभी लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं 9 नंबर, जल्दी स्टार्ट करेंगे। सेल्फ 9 नंबर मैं आपको रीड करवा देता हूं, अभी स्टार्ट कीजिए और मुझे देख के बताएंगे टोटल कितने क्वेश्चन है। 9 और 10 के अंदर वो बायबैक की बात करेगा, हाँ। 9 और 11 आप अभी कर सकते हैं, जल्दी करिए। पहले 9 नंबर स्टार्ट करो, पहले 9 नंबर, पहले 9 नंबर। काफी बड़ा दिया हुआ है, बैलेंस शीट में डरा रहा है, जबकि काम की बात सिंपल है, जल्दी आएंगे। केजी लिमिटेड बैलेंस शीट आपके सामने इन रुपीज है बच्चों, ऑलरेडी इन रुपीज है। और दिक्कत है कि ऐसा नहीं हो सकता 1,200 रुपीज वाली हो, और नीचे जाके पता चलेगा पूरे क्वेश्चन साइलेंट है। पहले आपने पढ़ना है, पहले पढ़ने हैं, पढ़ो आराम से पढ़िए। शेयर कैपिटल नोट 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का भी देखेंगे क्या है, टीपी अदर पीपी ओके,
कैश कितना 740, पता नहीं यार 740,000 है, लैक्स है, करोड़ है, वेट नीचे बढ़ते हैं, यहां भी नहीं पता चला यार। कहता इक्विटी शेयर है सिर्फ, कितने का एक शेयर है, 10 का, कितने 1200, तो अभी तो मुझे इतना पता है 120 है, पर क्या है 120, अभी जस्ट वेट। ओके, इधर एसपी काम आएगा, काम आएगा, पीएनएल काम आएगा, इस सीआरआर का मेरे इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं, बट ये यूज आ सकता है फॉर बोनस, यूज आ सकता है फॉर बोनस। वापिस आइए, इधर डिवेंचर कोई काम नहीं, प्रॉपर्टी कोई काम नहीं। 1 अप्रैल कंपनी अनाउंस बायबैक कितने परसेंट, 25, मुझे अभी नंबर भी नहीं पता, बस इतना पता है 120 है। 120 का 25% कितना होता है, 30, अभी नंबर नहीं पता, 30 लाख 30 हजार, वेट वेट वेट, ऑफ इक्विटी कितने रुपए पे बायबैक बच्चों, 15। इतनी लाइन सुन के 4 एंट्री तैयार है, कौन सी, ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, प्रीमियम, बेसिक बेसिक। फॉर दिस पर्पज सोल्ड ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 75 लाख, हाँ शुक्र है, इससे आगे पता चला कि ऑल फिगर्स किसमें चल रही हैं, इन लैक्स। तो बुक में ऐसी गलतियां जानबूझ के करता है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूं, ऑल फिगर्स किसमें हैं, इन लैक्स। तो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मींस ये कितने लाख शेयर हैं, 120 लाख, 120 लाख का 25 मतलब 30 लाख। आप 30 लाख शेयर्स को क्या करना चाहते हैं, बाय बैक, क्या रेट पे, 10 वाला 15 पे, द्वारा 10 वाला 15 पे। 2 मिनट रुकोगे, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट थी यार 74, कितने की बिक गई, 75, कितने का प्रॉफिट, एक, अब क्या एंट्री कितनी होंगी, 5, अब एंट्री कितनी होगी, बोलते जाओ, 5, ओके 5। अब सुनो, 1 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल को कंपनी डिसाइड टू टारगेट ऑफ बायबैक कर दिया, 30 अप्रैल को कंपनी इशू कर रही है 1 फुली पेड अप शेयर ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस। जैसे बोनस याद आता है, कितने एंट्री, 2, 5 और 2, 7 एंट्रीज करनी है, मैं भी आपके साथ साथ करूंगा, फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। मजा लीजिए, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, 120, कितने बायबैक कर दिए, 30, कितने बचे, 90, इन 90 लाख वालों को हमने कितना ऑफर किया, 1/4, करो सॉल्व, 22.5 में भी, बोलो, 22.5 लाख शेयर्स का क्या देना है, बोनस, और एक शेयर कितने का है, 10, मीन्स कितने रुपए का बोनस देना है, 225, कितने का बोनस देना है, 200, समझ आया। आफ्टर बायबैक टोटल 120 लाख थे, 30 लाख क्या हो गए बायबैक, कितने बचे, 90, और 90 वालों को हमने क्या देना है, बोनस। बोनस की स्वैप रेशियो, एक्सचेंज रेशियो, 1 रेशियो फॉर एवरी, मतलब 4, 4 के बदले में 1, 1/4 टू द हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब 22.5 लाख बोनस शेयर देने हैं, इनटू एक शेयर कितने का है, 10 का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंड क्या बनानी है, बैलेंस शीट आफ्टर बोनस। करो शुरू, मैं आपकी वेट करूंगा, पहले मौका आपको दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा, करो शुरू, करो शुरू। इसको सामने रखना है, इतना रख देता हूँ, बाकी आपको मोबाइल से देखना पड़ेगा, जल्दी। सेवन एंट्रीज हैं, ध्यान से करिएगा। लास्ट में गुनाश, वो विंडो लगाना बच्चे, आपके साथ वाली इधर, वो बंद करके ना उसके ऊपर से लगा दो, तो देखना हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक है।
कर लिया जी। सेवन एंट्रीज हैं, प्रॉपर नीट एंड क्लीन। आप लोग इन लैक्स में ही कर रहे हैं ना? ठीक है। तो पहले में 300 आया क्या? 30 लाख है, 10 का 300 लाख। 15 रुपए पे बाय बैक हो रहा है शायद। ठीक है, 5 रुपए हमने प्रीमियम के निकाल दिए। तो टोटल पेमेंट कितनी चाहिए जी? 450 आराम से। तो मैं देख पा रहा हूँ एसपी में है पैसा, है 175 एसपी में है। तो ये आपकी पहली एंट्री। कौन सा जी? कौन सा? इक्विटी में तो दिक्कत ही नहीं है जी, प्रेफरेंस में दिक्कत आती है ना। बायबैक के लिए तो आप प्रीमियम यूज कर सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर के लिए नहीं यूज होता, एंड प्रीलिमिनरी के लिए। इक्विटी के लिए तो कोई इशू नहीं है बच्चों। प्रीमियम एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, 175 था। हमें यूज करना है कितना? सिर्फ 150। और एक अपा ने एसेट भी बेचा है 75 का। टू इन्वेस्टमेंट्स में। देखो नितिन, कोई डाउट बचे? यहां तक मैच कर रहा है, सही है। तीन एंट्रीज आपकी हो गई। अब एक काम करते हैं, सीआरएम बनाते हैं। तो हमारे पास कौन बैठा है? जनरल रिजर्व। ये थोड़ा कम है शायद, चेक करो आज। जनरल रिजर्व आपके पास अभिनव कितना पड़ा है? 265, थोड़ा कम है। तो बाकी 35 हम कहाँ से ले लेंगे? पी एंड एल दिस टाइम, हाँ जी। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पहली बार। 2 CRR 300। हाँ जी, ले सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? सही है। फिफ्थ आप कह रहे थे पेमेंट करवा देते हैं बच्चों। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू में क्या वर्ड है? बैंक। हो गया जी। बोनस की जब तैयारी करोगे, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, इसमें रुक सकते हो। तुम्हारे पास पहले कितना सीआरआर पड़ा बच्चों? 200। अभी ताजा ताजा नया और बनाया कितने का? 300। टोटल कितना हो गया? 500। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सारा ही से चल जाएगा। और बोनस की अमाउंट है ही क्या? सिर्फ 225। आराम से। अगर यहां तक हो जाए तो बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल 225। आराम से चलो, जल्दबाजी नहीं। हाँ जी, अभी तो जी।
आप इसको यहाँ पे कर देंगे वर्किंग। तुम्हारे पास ब्रांच टोटल नंबर कितने थे बच्चे? 120 माइनस आपने बायबैक कितने कर दिए बच्चे? बैलेंस कितने बचे? 90। इनके ऊपर आपने जो बोनस दिया है 1:4 रेशो, तो 22.5 लाख का क्या दिया तुमने बोनस इन शेयर्स। इन अमाउंट पूछोगे इनटू कितने का एक शेयर है? 225 लाख रुपए का बोनस है। चेक करो, सिंपल। अभी कर रहे हैं तो बताइए जी। यहां तक काफियों ने कर लिया होगा तो 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे थोड़ा जल्दी, उसमें भी। और बैलेंस शीट घर पे, इसकी बैलेंस शीट घर पे आराम से। ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ? लास्ट में पंकज, तुषार, पार्थ, डन है बच्चे? अभिनव, अजय, आशीष, डन है बच्चे? चलो सुनो भाई, अगर ये डन है तो इट्स ओके। 10 नंबर मैंने कराना है, बैलेंस शीट आप घर पे करोगे। दो दो क्वेश्चन ही रखे हैं। 11 ध्यान से करना, पहले मौका दे रहा हूँ, 10 विषय में कराई दूंगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट आपके सामने, पहले पढ़ लो प्लीज। इन लैक्स है, चलने देते हैं। शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से 16,000, मुझे तो लिखने की आता है 16,000 लाख मतलब 1600 लाख। 16,000 है ना वो, 10 का शेयर है तो कितने लाख शेयर हुए? 1600 लाख शेयर हुए। प्रेफरेंस शेयर भी है बच्चों 10 के हिसाब से 5,000, तो नंबर इज वेरी क्लियर, 500 लाख। ओके, इधर सीआरआर पुराना बैठा है, कोई मेरे काम नहीं, एक्सेप्ट इसमें से क्या दे सकते हैं? बोनस। एसपी मेरे काम आएगा, जर्नल मेरे काम आएगा, पेनल काम आएगा। बट एसपी दिस टाइम कितना है बच्चों? 1600 लाख, 1600 लाख। ओके, डिवेंचर का कोई सीन नहीं, टीपी प्रोविजन कोई सीन नहीं, एसेट वगैरह ओके है। कैश कितना पड़ा है? 4600 लाख। ओके, 1 अप्रैल को कंपनी रिडीम रिडीम रिडीम, यही दिन देखना था। ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मुझे प्रेफरेंस शेयर देख के बताइए। शायद 5,000 के प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं? 5,000 लाख के। तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या जाते हुए इनको 10% क्या देना है? कितने लैक्स? बट एसपीयूज, ये पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम देते वक्त प्लीज एसपीयूज मत करना, वही लिस्टेड लिस्टेड का डाउट रहेगा। हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, बायबैक के लिए कोई चक्कर नहीं, सिर्फ किसके लिए दिक्कत है? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो मींस ये 500 अगर लेना पड़ा तो किन से अरेंज कर लेना? या तो पीएनएल से, ज्यादा बेटर इज पीएनएल, या किससे? जनरल, बट ज्यादा बेटर पीएनएल रहता है। ज्यादा बेटर क्या रहता है? पीएनएल। चलो इतने में एट ब्रॉड बैक 10% ऑफ इक्विटी। वापिस आ जा, इक्विटी देख के बता कितनी थी? 1600 लाख थी। इसका 10% कितने लाख शेयर? 160 लाख शेयर। क्या रेट पे? 20। वैसे फेस वैल्यू क्या चल रही है? 10, बट 10 क्या चल रहा है? प्रीमियम। बच गया आप, इस 10-20 के अंदर 10-10 है, इसमें आप एसपी यूज कर सकते हैं। और चेक करो एसपी पूरा पूरा पड़ा है 1600। चेक करो, एसपी पूरा पूरा पड़ा है कितना? 1600। 160 इंटू 10 कितना होता है जी? 1600 पूरा पूरा हो गया। आगे, इन ऑर्डर टू मेक कैश अवेलेबल कंपनी सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट, कितने की बेच डाली? 5,000। मुझे देख के बताइए इन्वेस्टमेंट कितने की है? 47। 47 वाली कितने की बेची? 5,000। एक एंट्री और एक्स्ट्रा आएगी, किसकी? इन्वेस्टमेंट। थोड़ा ही एंट्री का काम ज्यादा बढ़ गया यार। इक्विटी को बाय बैक करने जा रहे थे तो 4 एंट्री तो पक्की हैं। 4 कौन सी? ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, प्रीमियम। 4, एक इन्वेस्टमेंट, 5। 5 सिक्स, सुनो सुनो, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर देंगे। सिक्स, 7 प्रेफरेंस का प्रीमियम राइट ऑफ अलग से करना है। 7, एक काम कर सकते हैं, सीआरआर इकट्ठे बना देंगे, सीआरआर इकट्ठे, और पेमेंट भी क्या कर देंगे? इकट्ठे। अब तक कितनी एंट्री हुई? 7। वेट, you are required to pass the journal and prepare the balance sheet after buyback and redemption of क्या? प्रेफरेंस। कितने एंट्री होंगी? 7। बस एक चीज पूछी मैंने आपसे, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम देखते वक्त एसपी यूज नहीं करना, बाकी काम ठीक है। करो शुरू, करो शुरू। सीआरआर और पेमेंट इकट्ठी हो जाएगी, जल्दी करो। सीआरआर और पेमेंट
इकट्ठी हो जाएगी। आप पहले प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दो, पहले प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दो। नंबर देख लो कौन सी वाला है। पहले ड्यू कर दीजिए, कौन सी एंट्री कर रहे हो? प्रेफरेंस नंबर कौन सा था? नंबर सेंटर नंबर क्या उसका? 10% redeemable preference share capital debit, आराम से 10% redeemable प्रीमियम पहुंच सकते 10 मिनट बोलो अभी को प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ध्यान से चलो ना। 10% redeemable preference share capital debit कितना अमाउंट था बच्चों? 5000। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 500। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना बोला? 500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 55। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5500। जल्दी कर दिया। अब लगे हाथ एक काम कर दो, इस प्रीमियम को राइट ऑफ भी कर दो। जो 500 वाला प्रीमियम है कहां से राइट ऑफ करें वो कहा था मैंने? पी&एल से। देखो पी&एल अकाउंट डेबिट जर्नल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पी&एल टू गुड रहती है। पी&एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। P&L account debit, P&L account debit to premium on redemption of preferential। फॉरवर्ड लिखते हैं जी। कितनी एंट्री होगी? 2। ड्यू किया, प्रीमियम करा। सुनो, सीआरआर और पेमेंट इकट्ठी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी ड्यू कर लो, इक्विटी ड्यू करो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम पेबल ऑन, इसमें भी था ना प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो बच्चों? 160 into 10 1600 टोटल में 3200। 1600 टोटल में 3200। अब इसका प्रीमियम राइट ऑफ कर दो, इसका प्रीमियम राइट ऑफ कर दो। कहां से करोगे? एसपी बैठा है, एसपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। एसपी अकाउंट डेबिट, एसपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक। एसपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक 1600। 500 वाला प्रेफरेंस 1600। एक बार मुझे 2 मिनट रुक के बताएंगे कितनी एंट्री हुई? 4। 4। 2 प्रेफरेंस का ड्यू राइट ऑफ, इक्विटी का ड्यू राइट ऑफ। अब एक काम करें, सीआरआर बना ले अच्छा खासा। 1600 सीआरआर बनना चाहिए किसका? 1600 इक्विटी का। और 5000 सीआरआर बनना चाहिए किसका? प्रेफरेंस का। 5 और 1600 6600। हमारे पास क्वेश्चन में जर्नल जो बैठा है काफी ज्यादा, 12000 बैठा है। लिखो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 6600। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 6600। सीआरआर बन गया। अब इन्वेस्टमेंट बेच ले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पी&एल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पी&एल। बैंक में कितना आएगा जी? 5000। 5 बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू इन्वेस्टमेंट कितने की थी बच्चों? 4700। वेरी गुड। टू पी&एल में कितना आएगा जी? वेरी गुड 300। लास्ट पेमेंट इकट्ठी कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कई बार नहीं अलग भी कर देता है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक, बैंक तुम देख लो 46 ये था, ठीक है, और 5,000 इन्वेस्टमेंट बेच के आया, हमारे पास 96 हो जाएगा। और देने कितने हैं? 3200 एक, 55 एक, ठीक है पैसे हैं, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट, टू क्या बोला? बैंक। बस एक छोटी जी दिक्कत है, अगर आप समझ गए हो, पहले कर लो, पहले कर लो, बताता हूँ। चार सीआरआर पेमेंट, हाँ ठीक है। 7 एंट्रीज हुई कि नहीं हुई? पेपर में क्या बेसिक ध्यान रखना है? वही इंटर लेवल पे हम लोग, जर्नल है, फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट है तो नरेशन भी होगा, बेसिक चीजें। बच्चा पूछता रहता है हमसे, सर आदत पड़ जाती है थोड़ा इस तरह लिखने की, फॉर्मेट भी होगा एंड क्या होगा? नरेशन। एक छोटी सी प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में तुमने नोटिस की हो, इन्होंने प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना के दी, देखो बस एक वर्ड्स आपको सामने लिखे हुए हैं, पर नीचे हमसे क्या मांग रहा है, हम कैसे बनाएंगे नए वाली। नए वाली कौन सी? कंपनीज एक्ट वर्टिकल। आप वहां पे फिक्स एसेट वर्ड नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हेड से बैठ याद कीजिएगा। आप इसको क्या नाम देंगी? पीपी। हाँ, थोड़ा सा कम बढ़ गया आपके लिए। प्रॉपर्टी प्लांट क्या आएगा? इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली अब तो सेल ही होगी, अब तो कहाँ ही आएगी बेचारी। कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ओके, थोड़ा सा कम। सन्ड्री प्रोविजंस लाइक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एंड ट्रेड पेबल, अब एक छुटकी सी गलती पूछो, छुटकी सी गलती, इन्होंने करंट लाइबिलिटी में पहला वर्ड क्या लिखा है? जबकि आपको पता हो पहला वर्ड आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म। मैं इसलिए पूछा, अब आपके लिए इतनी फीलिंग नहीं है अभी, वो जब थर्ड चैप्टर कराऊंगा उसमें यही चीज स्ट्रिक्टनेस से पढ़ाऊंगा कि पहला वर्ड अगर फिक्स है तो फिक्स है, शॉर्ट टर्म बोरिंग वर्ड है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग वर्ड है, अगला वर्ड ट्रेड पेबल है तो ट्रेड पेबल है, थर्ड वर्ड अगर याद हो ओसीएल, अदर करंट लाइबिलिटी, फोर्थ वन इज द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यू सी दैट, यू सी दैट। अब ऐसे ही सिक्योर्ड लोन में काम चल जाएगा, ये इसका कोई सिमेट्री नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस इज देयर, ओके। ये आपके प्रेफरेंशियल आई थिंक सो रिडीम हो जाएंगे, यहां 16,000 की जगह 1,600 कम हो जाएंगे, 1,600 कम हो जाएंगे, सिर्फ कितने बचेंगे? 14,400। अब क्या हुआ? मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है जी, हाँ ये लास्ट है। अभी 8 से कितने थे, सॉरी 8 9 8 था, 9 था, 9 था। और आपने कौन सा किया? 8 9, चार है, 8 9 10 11, कितने कर लिए? दो, दो उधर पेंडिंग है आपका, 4 एंड कौन सा? 6, दो इधर। अब इस दो में क्या सीन है मैं आपको दिखाऊं, वैसे तो 8 तो छोड़ दो, 8 में तो टेस्ट परफॉर्म करना है, वो तो मैं कल ही कराऊंगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं आपको कितना समझ आता है, शायद आप कर सकती हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, फटाफट ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपीटेंट लिमिटेड, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिगर्स इन रुपीज हैं, फिगर्स इन रुपीज हैं, कुछ भी नहीं करना है, ओके। ध्यान से सभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे। शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? नंबर 1 12,50,000। बिना पढ़े मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन बैठा है, बिना पढ़े मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन कौन है। इधर रिजर्व एंड सरप्लस 18,75,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन बैठा बच्चों? 28,75,000। वेट करिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप लोग। अदर करंट लाइबिलिटी में कितना बैठा है? 16,50,000, ओके, कोई नाम नहीं है, कोई नोट भी नहीं है। इधर पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट क्या चल रहा है? इक्विपमेंट 46 लाख, कितना? 50। अदर करंट एसेट में कितना चल रहा है? 30, छोड़ दो, सीधी बात पे आते हैं। इक्विटी शेयर कितने के हैं? 12,50,000। एक शेयर कितने का? 10 रुपए। सभी लोग स्क्रीन पे देख के बोलेंगे हाउ मेनी शेयर्स यू हैव? 1,25,000। ग्रेट, सुनना, इधर एसपी है, पी एंड है, रेवेन्यू है। वैसे बता रहा हूँ दो तो फ्री हैं, एक फ्री है नहीं, बट टेस्ट के लिए क्या माना जाएगा? फ्री, टेस्ट के लिए फ्री माना जाएगा, वही क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी दो लोग बैठे हैं, सर इससे फर्क पड़ता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड? नहीं, डेट मींस डेट, डेट मींस डेट। बल्कि डाउट तो ये है, डाउट तो ये है, ये डेट तो है ही है। 28,75,000, याद करिए एज अ वाइडर स्कोप, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ये भी मेरे किस में आना चाहिए? डेट। अब ये डाउट तो रहेगा ही रहेगा, सर पेपर में हम क्या करें? मैं तो आपको कल ही कहा था, एज अ वाइडर स्कोप आप करंट को भी डेट मान के चलेंगे, डजंट मीन करंट। अब करंट में कौन? आउटसाइड लाइबिलिटी, नॉट लाइक क्रेडिटर्स, नॉट लाइक क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर फॉर बिजनेस, क्रेडिटर किसके होते हैं? बिजनेस के, सप्लायर्स, वो कभी डेट के पार्ट में कवर्ड नहीं होते। वापिस आओ, वापिस आओ, इधर एसेट्स हैं, छोड़ दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये डब्बा बस। कंपनी वांट टू बाय बैक, सर इतना टेंशन क्यों लेते, दिया हुआ। कंपनी वांट टू बाय बैक कितने शेयर्स? 25,000 शेयर्स, 10 ईच ऑन 1 अप्रैल एट कितने में बचे?
20। तो बच्चा कहता क्या दिक्कत है सर, दिया तो हुआ है, हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। कितनी एंट्रियां करनी पड़ेंगी, इतना सुन के 4। ड्यू, पेमेंट, सीआरआर एंड प्रीमियम। ओके, मैं सब कुछ करने वाला था। बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, मींस बेसिक ज्ञान। बायबैक को परमिशन दी है किसने, आर्टिकल्स ने। एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, जो कागजी काम होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट काम होते हैं, सब हमारे इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर है। तो आपको खत्म, फिर रह क्या गया, सुनो। पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर विल बी मेड बाय कंपनी आउट ऑफ, कहां से, सफिशिएंट बैंक बैलेंस। मैं क्या सर बताने की जरूरत है, तुम पैसा कहां से देते, तुम पैसा कहां से देते, कंपनी के बैंक अकाउंट। कॉमन सेंस है। जो कहां शो करके हमने एज अ करंट एसेट। मैं दोबारा देख लेता हूं, क्यों पूछा, बता क्यों पूछा। आप देख रहे हो करंट एसेट में एक ही नाम है, क्या नाम है, क्या नाम लिखा हुआ, कैश एंड कैश लिखा हुआ। छोटे छोटे डाउट आ जाते हैं बच्चों के, सो कैश तो है नहीं, आप कैसे मान रहे हो। तो ये बोल के चलते हैं, करंट एसेट इंक्लूड्स, करंट एसेट इंक्लूड्स कैश। ओके सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सब कुछ तो ठीक है, दिक्कत क्या है, वही 4 एंट्री तो है, इतना इतना क्यों काम आसान। इसलिए अगले पेज पे कोई बच्चा जाता ही नहीं, और पहले ही फटाफट भाग लेते स्कूटर लेके, ये 25,000 इंटू फटाफट 4 एंट्रियां। रुक तो जाओ, कमेंट विद योर, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन whether buyback of shares by companies within the provision of Companies Act or, मींस वो आपसे क्या कराना चाहता है, यही था। ये क्लास क्वेश्चन है, या तो पेपर में कल्ला क्वेश्चन आता है, या अकेला टेस्ट आता है, या दोनों आते हैं। अब आपकी वैरायटी बताऊं, एक टेस्ट आप कर चुकी मेरे बहाने तीनों, नॉर्मल क्वेश्चन आप कर चुकी इलस्ट्रेशन 1 2 एंड 3। अब ये सबका उस्ताद है, मिक्स करना बायबैक ही है। पर चक्कर ये कि मुझे ये नहीं पता जो 25,000 नंबर मैं बताए हैं, क्या पता वो सही है या, वो फिर आपको एक ही बंदा बताएगा। टेस्ट है, कितने टेस्ट हैं, 3। सुनना, इफ यस, मान लो तो कम आते हैं, तीनों ने अपने नंबर बोल दिए, 28,000, 27,000, 26,000। 28 तो कम आ रहा हूं, 28, 27, 26। तुम्हें कौन सा चूज करना है, लीस्ट कितना होता है, 26। बट यू ऑलरेडी डूइंग बाय बैक ऑफ 20, तो मींस 25 इज गुड। ये नहीं कि 26 करके आना है, फिर ये नहीं कि 26 करके आना है, 26 होना चाहिए, पर मैं तो पहले ही उससे कम। ओके, पास नेसेसरी जर्नल हो जाएगा एंड प्रिपेयर बार बार। तो बैलेंस शीट तो मैं करा ही नहीं रहा, सिर्फ क्या करना है, जर्नल। सर जितना मैं समझ पाया हूँ, बाकी कल छोड़ दो। जर्नल में भी मुझे तो एंट्री कितनी समझ आई, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। इतना बड़ा क्या दिया ये आपने, सिर्फ 4 एंट्रियां, ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, प्रीमियम। बट उससे पहले जो राम कहानी करनी है, कौन सी, 3 टेस्ट। मैं आपके साथ बोलूंगा, आप ऐसा लिखेंगे, लिखो। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक, फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ, मैं ये डब्बा आपके सामने रख दिया जो मेरे काम आएगा, ये डब्बा आपके सामने रख दिया। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ, लिखते जाइए, तुम नहीं करना। कैलकुलेशन ऑफ maximum number of shares that can be bought back. Calculation of maximum number of shares that can be, क्या बोला मैंने, brought back. Number 1, सब लिखेंगे अपने आप। Number 1, share outstanding test। फिर नो बच्चों, देवन से share outstanding test is equal to, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 25%। लिखो लिखो, प्रॉपर लिखो, कहीं जल्दबाजी नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू number of shares into 25%। लिख दिया। सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव, 1,25,000। लिखो, वहां टाइप करो, 1,25,000 into 25%। सभी 1,25,000 का 25%, सभी कर दो, बात होना चाहिए। 1,25,000 का 25% कितना आ रहा है, वेरी, लिखो 3,1, ये बोला 3,1,250 शेयर लिखो उसके बाद, 3,1,250 क्या लिखो, शेयर्स। नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट। नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग एसपी। वेरी गुड, इंक्लूडिंग एसपी। आराम से, कैपिटल तुम्हें कितना मैं कल बताया था तुम्हें, जहां टेस्ट लगाता है वहां प्रेफरेंस होता ही नहीं है, चेक करो जल्दी जल्दी, जहां पे टेस्ट आएंगे वहां पे प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। वी हैव टू सी। ओके, 12,50,000
प्लस एक काम कर सकते हो अभी के लिए, यू सी ऑल द रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपको, 2.5 लाख, 1.25, 15, एक बार आपसे 2,50,000 प्लस 1,25,000, जो घर बैठे हैं बच्चे समझ आ रहा है, 12,50,000, 2,50,000, 1,25,000, 15 लाख, चारों को ऐड करो प्लीज, बोलना नहीं आराम से, इन चारों को ऐड करो, 12,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15 लाख, ये बताएगा सिर्फ ऐड करके कितना आ रहा है, सिर्फ ऐड करके नहीं, तीनों को चलो 12 को ना, 36,00,000, देखो जी 31,25,000, 31,25,000, इसका टाइप कीजिए 25%, देवी क्या करिए, बात कर दिया, नहीं पहले 25 कर दिया करो, 31,25,000 का मुझे बताएंगे 25% क्या आ रहा है, 781,250 लिखो, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, 781 आराम से 781,250 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, कितना दिया हुआ था बाय प्राइस, कितना था 20 रुपीज कह रहे हैं जी, बाय बैक प्राइस वो कह रहा था 20 रुपए, करो डिवाइड, करो डिवाइड, हाँ हाँ बोलो बोलो, 393 कर दो, ये आ गया, और पहले टेस्ट का कितना आया था, शायद यही आया था, यही था 31, हाँ ठीक है, ये पहले टेस्ट का, ये दूसरे का, समझदार बनिए, आप तो 25,000 कर रहे थे, अभी तीसरा तो सुन लो, अब तीसरा लिखो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, मुझे यही करना है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट फर्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट फटाफट बोलना, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2/1, डेट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू, समझ आ रहा है आपसे, डेट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 2/1, डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू 2/1, डेट के चक्कर पड़ेंगे छोटे जे, बताओ कल्ला डेट पूछोगे तो मुझे तो ये दिख रहा है, आराम से एक लाइन में दोबारा लिखो, डेट इज इक्वल टू, एक लाइन में दोबारा लिखो नीचे कहीं पे, डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये तो मुझे दिख ही रहा था बच्चों, ये तो दिख ही रहा था, बट एज अ वाइडर स्कोप मेरा मन कर रहा है सीएल को भी ऐड किया जाए, करो ऐड, 28,75,000 प्लस 1650, ये एज अ वाइडर स्कोप है, गलत नहीं करूंगा अगर आप 28,75 से कराओगे, मुझे ठीक करना पड़ेगा, इट्स अ ऑल्टरनेटिव आंसर, बट बेस्ट रिजल्ट आपको ये देगा, 28,75,000 प्लस 1650, दोनों मुझे ऐड करके पहले बताओ, 45,20,00,000, मतलब इसको फिट करो एज अ डेट इक्विटी, पहले मुझे सभी बताएंगे यहां तक आया कि नहीं आया, वंशिका आगे बच्चे, अब इसको मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट करो, डेट अपॉन इक्विटी, कितना बोला आपने, 45,25,000 डिवाइड बाय इक्विटी 2/1, आप सबने इक्विटी निकाल दिया होगा, बोलो 22, दो आराम से 22,60,000, इतनी इक्विटी मुझे चाहिए, 22,62,500 इतनी इक्विटी चाहिए, अब लिखिए वहां पे प्रेजेंट इक्विटी, लिखिए प्रेजेंट इक्विटी, प्रेजेंट इक्विटी बताइए, प्रेजेंट इक्विटी क्वेश्चन में हमारी कितनी थी बच्चों, 31,25,000, लिखिए प्रेजेंट इक्विटी कितनी थी मेरे पास, 31,25,000 माइनस 22,62,500, कोई डिफरेंस बताएगा, हाँ सही बोल रहे हो, 8,62,000 डिवाइड बाय अपना फॉर्मूला बच्चों याद है, बाय बैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, बताएगा कोई नंबर, 28,750, 28,750 शेयर आ रहे हैं, देखो अब एक समरी बना के टीचर लीस्ट चूज करो, लीस्ट चूज करो इनमें से,
तीनों टेस्ट आपने लाइन में लिखते हैं पेपर में समरी की तरह। हमें अगर लीस्ट चूज करना पड़े तो लीस्ट कौन सा आ रहा है पहले बताओ। एक 31,250 था, एक 39 समथिंग था, एक 28,750। लीस्ट कौन सा है? 28,750। बट वहां पे कमेंट लिख के आना पड़ेगा लीस्ट चाहे ये है बट वी हैव टू बाय बैक ओनली 25,000। मैं भी ज्ञान नहीं दे रहा, बस 4 एंट्रियां करो, खत्म करो, ओवर करें, ब्रेक लें जल्दी। लास्ट है 4 एंट्रियां करो, 25,000 की बॉडी। 4 एंट्रियां किसकी बॉडी? 25,000 की बॉडी, जल्दी फटाफट। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट फर्स्ट, 4 एंट्रियां करो 25,000 के अकॉर्डिंगली। डन है जी अपना। अब सिर्फ 3 क्वेश्चन पेंडिंग है पूरे मॉड्यूल में, खत्म। चैप्टर मंडे आपको कंप्लीट मिलेगा। ये नंबर कौन सा था? 10 है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2,50,000। 25,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 2,50,000। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना था बच्चों? वो भी सेम था 2,50,000। दिखाऊंगा क्वेश्चन। एसपी चेक किया आप लोगों ने, कितना था हमारे पास? हाँ हमने जोड़ा था, कितना था? मुझे फिर क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। नहीं वो तो देने वाला है, अपने पास कितना पड़ा है? हाँ 2.5 है पूरा यार, ठीक है, पूरा पूरा। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2,50,000, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट 250, टू इक्विटी शेयर होल्डर 5,00,000। बड़े आराम से हो गया होगा। एसपी यूज करो, सीखा जाओ। एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, एसपी डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कितने पे जी? 2,50,000। 2 एंट्री हो गई। सीआरआर भी बनाई दो यार। हाँ रेवेन्यू से बना दो, बहुत बड़ा। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 2.5। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। अगर आप तो चला गया बताओ जल्दी। रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर कितना बोला बच्चों? 2.5 लाख। लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। अब 2 मिनट के लिए बस आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये 10 नंबर था, थोड़ा दिखा रहा हूं क्या हमने ऐसे बनाया था पहला टेस्ट थोड़ा डब्बों में। ये कौन सा? रिसोर्स। नंबर चेक करिए, यही थे 39,062। ये आपका तीसरा टेस्ट कौन सा? डेट इक्विटी, जिसने कितना बताया था आपको? 28,750। मैं ये समरी कह रहा था, लाइक दैट समरी स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम नंबर। तीनों के सामने नंबर आ जाएंगे। ये ज्ञान आपको पेपर में नहीं देना है, हमें नहीं देना है, क्या है क्या नहीं है कैसे है। ये करते हुए मैक्सिमम कितना चूज करेंगे? 28,750। सुन लो बच्चे ज्ञान बोल जाते हैं। ये चूज कर लिया और ये पेपर में लिख के आना है कंपनी क्वालिफाई ऑल टेस्ट तो बायबैक कितना कर सकते हैं? 28,750। बट मुझे तो करना ही कितना है? सिर्फ 25,000। मैं तो ऑलरेडी विद इन द लिमिट हूँ, लिमिट के भी लिमिट हूँ, अंदर हूँ। हाँ और कंपनी वांट टू बायबैक 25,000 तो प्रोविजंस ओके हैं, आप बायबैक कर सकते हो। 2 मिनट स्क्रीन पे चेक करो। सीधी एंट्री पेमेंट, सीधी एंट्री राइट ऑफ। ये देखो मर्जी के मालिक है। अब सीधा क्या बोल रहे हैं? एसपी। कभी क्या बोलते हैं? प्रीमियम पेबल ऑन क्या बोलते हैं? बायबैक। देन ये कौन सा आ गया? सीआरआर। अपनी तरफ से इस चैप्टर में बैलेंस शीट तो चलो हमेशा पेंडिंग रही है। 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, 4, 6 एंड कौन सा एक 11 है, 8 एक्चुअली 6 एंड 8 दोनों टेस्ट बेस्ड हैं। आती को पहले करा दूंगा। 4 थोड़ा टेक्निकल है, आराम से करेंगे। और स्कैनर्स अगर आ चुके हुए तो आपको देखिए स्टार्ट, वरना पास्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे ओपन करेंगे स्क्रीन पे, पुराने पेपर्स के आपको शो करूंगा कि किस किस तरह का बायबैक का क्वेश्चन आया हो। ओके चलिए, थैंक यू, टेक केयर, टेक अ ब्रेक बच्चों, थैंक यू।